ओके सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो सी, जो हमारा वर्जन कंट्रोल सिस्टम गिट। ओके, सो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर किया था। सो आज हम इसके अंदर थोड़ा एडवांस, थोड़ा इन डेप्थ जाएंगे एंड एक्चुअली इसके अंदर और क्या क्या हम यूज करके उसको काम कर सकते हैं गिट पे, ठीक है, गिट हब पे। ये आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा रिवाइज करता हूँ लास्ट वाला जो पार्ट था हमारा बेसिक, कि एक्चुअली कैसे हमें कोड को कॉपी करके क्लोन वगैरह हम करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले याद देखो ये गिट क्या है। तो गिट इज बेसिकली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम, एक पावरफुल टूल है जो एक्चुअली इंडस्ट्री के अंदर डेवलपमेंट के टाइम मोस्टली यूज होता है। एक सॉफ्टवेयर है गिट, ठीक है। सो इस गिट का यूज करके हम बेसिकली, हम इसका यूज करके बेसिकली जब आप टीम के अंदर काम करोगे, जब प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो ये आपको मोस्टली गिटहब काम आएगा। ओके, एक डेवलपर का एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर हम आपके कोड को स्टोर कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, आप शेयर भी कर सकते हो। एक सॉफ्टवेयर है, एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आप बग वगैरह ट्रैक कर सकते हो। आपको कुछ कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन करना है, टास्क मैनेज वगैरह करना है, तो हम एक गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम का यूज करेंगे। पावरफुल, एक पॉपुलर टूल है जो फ्री, फास्टर है, स्केलेबल है एंड जो इंडस्ट्री के अंदर वाइडली यूज होता है, ठीक है। दैट इज एक्चुअली गिट, जिसके अंदर हम मेजर वर्क क्या है उसका, आपके कोड के चेंजेस को ट्रैक करना, मतलब उसका हिस्ट्री मेंटेन रखना कि आप क्या चेंजेस करो प्रोजेक्ट के अंदर। तो जब आप टीम के अंदर काम करोगे तो आपको एक गिट काम आएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको कोड के चेंजेस को ट्रैक भी करेगा। उसके बाद आपको फॉर एग्जांपल आपने कुछ कोड के अंदर चेंजेस किया, तो कोड के चेंजेस आपने मतलब आपको बैक लेना है, रोल बैक करना है, तो आप उसको रिवर्ट भी कर सकते हो। उसके बाद आप जब टीम के अंदर काम करोगे तो आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हो, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल अभी आपका एक टीम है 5 मेंबर्स का, तो आप टीम के अंदर कोलैबोरेट करके वो भी काम कर सकते हो कि कौन क्या चेंजेस कर रहा है कोड में, क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या स्टेटस है। ये सब आप हिस्ट्री मेंटेन रखेगा, कोड के चेंजेस को ट्रैक करेगा। ये आपका गिट वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो हम गिट को यूज करके काम करेंगे। सेकंड थिंग, हम कोड के ओवरराइड भी अवॉइड करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल कोई दो डेवलपर है, सेम लाइन में चेंज करे, सेम फाइल में चेंज करे, तो ये अवॉइड भी होगा। मतलब ओवर राइटिंग नहीं होगा आपका सेम फाइल के अंदर, सेम लाइन के अंदर डेवलपर्स मतलब होगा आपको, ठीक है। ये सब अवॉइड भी होगा बिकॉज कौन क्या चेंजेस कर रहा है ये सब ट्रैक करेगा। आप रिवॉर्ड भी कर सकते हो, कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट भी होगा। ये दैट इज आपका एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है किट, मोस्ट पावरफुल वर्जन कंट्रोल सिस्टम है इंडस्ट्री के अंदर। इवन आप एमएनसी के अंदर भी जाओगे तो मोस्टली मतलब उनके टूल होता है वर्जन कंट्रोल, बट सिमिलर काम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो एक्चुअली दैट इज द गिट। तो अभी इसके अंदर आप और कुछ देखोगे तो ये हमारे बेसिक गिट के बारे में हम डिस्कस किया था। देन आपका गिटहब। गिटहब मतलब एक्चुअली जहाँ हमारा कोड स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो गिट क्या है, इसके अंदर हमारा एक्चुअली कोड स्टोर होता है। यू नो कि हमने यहाँ एक रेपो क्रिएट किया था एंड उसको हमने क्लोन किया था हमारे सिस्टम के अंदर, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। ये आपने देखा होगा, ठीक है। तो गिटहब एक्चुअली क्या है, जहाँ हमारा कोड स्टोर होता है, यहाँ हम मैनेज करेंगे कोड यूजिंग गिटहब। तो गिटहब एक वेबसाइट, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ हमारा कोड हम अपलोड करेंगे। जैसे हम इंस्टा पे पोस्ट अपलोड करेंगे, आप जैसे हमारा गिटहब पे हमारा प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे, हम रेपो क्रिएट करेंगे। रेपो मतलब क्या, हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर, प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, दैट इज द रेपो, रेपोजिटरी, ठीक है। तो अला डेवलपर टू मैनेज एंड स्टोर योर कोड। ओके, जैसे हम अपलोड करना है पोस्ट वगैरह, जैसे हमें प्रोजेक्ट हमारा अपलोड करना है गिटहब पे यूजिंग वर्जन कंट्रोल सिस्टम, दैट इज द गिट। कमांड्स वगैरह फायर करके हम करेंगे। तो सबसे पहले देखो, एक बेसिक टास्क हमने किया था, एक रेपो क्रिएट किया था। मतलब एक फोल्डर, एक हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर। तो ये मैं शॉर्ट में दिखाता हूँ फिर से। तो हमने एक रेपो क्रिएट किया था, फॉर एग्जाम्पल याद देखता हूँ मैं, सैम्पल रेपो टू, ठीक है। अभी ये मैंने क्रिएट किया, इसको आपको पब्लिक रखना है, ठीक है, पब्लिक रख सकते हो। तो देखो मेरा एक रेपो क्रिएट हुआ है और उसके ना बाय डिफॉल्ट एक रीडमी फाइल क्रिएट होता है, आपको ये भी आपको मालूम है, ठीक है। देखो क्रिएट हुआ इमीजिएट, ठीक है। अभी इसके अंदर आप एचटीटीपी में जाओगे तो आपको एक रेपो मिलेगा जो अभी मैंने क्रिएट किया। ये आपको मालूम है कैसे क्लोन करना होता है। आप एसएसएस से भी कर सकते हो, एचटीटीपी से बेटर रहेगा, बिगिनर मैं रिकमेंड यही करूंगा एंड गिटहब भी यही रिकमेंड करेगा, इससे क्लोन करो। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से देखो, ये हमारा एक रेपो है। आपको ये रेपो आपको देखना है तो आप प्रोफाइल में जाके आप देख सकते हो, या यूआर प्रोफाइल में जाओ, आपके कितने रेपोज क्रिएट हुआ है देखो। ये अकाउंट हमने क्रिएट किया था, तो अभी एक सैंपल रेपो जो अभी क्रिएट हुआ है, क्रिएट किया है मैंने, सी, इसके ऊपर क्लिक करो आप वहां जाओगे।
उस रेपो पे। देखो अभी उस रेपो में आ गया। इसका आप देखोगे तो आपको यहाँ readme फाइल वगैरह वो देखने को मिलेगी। ठीक है, यू नो, सी है। ओके, इसके अंदर आपको readme फाइल मिलेगी। ठीक है, अभी आप यहाँ कुछ चेंजेस करोगे तो आपको मैंने कहा था स्टेजेस होता है, आपके स्टेटस होता है अलग अलग। कमिट करना होता है, कमिट करना होता है मतलब उसका हमें कुछ रिकॉर्ड रखना है, उसका स्क्रीनशॉट रखना है, कमिट करो हमें। ठीक है, परमानेंट चेंजेस करना है आपको ये, मतलब गिट को बताना है कि ये चेंजेस है। तो ये हमें रेपो क्रिएट करना है, चेंजेस वगैरह भी कमिट कर सकते हैं, यहाँ से भी डायरेक्टली करोगे आप। बट सबसे पहले हमने क्या किया था उसको, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ ऐड किया, हैश वेलकम टू द HTML। ठीक है, वेलकम टू द रिएक्ट, ठीक है, ऐसे लिखता हूँ। तो आप ये चेंजेस को कमिट करना है। तो कमिट करने के बाद आपको यहाँ कुछ मैसेज पास करना है कि मैंने लिखा ऐड न्यू टेक्स्ट। क्या डिस्क्रिप्शन, मतलब क्या चेंजेस किया आपने इसके अंदर, कमिट चेंजेस आप या मैसेज वगैरह पास करके करोगे। तो कमिट मैसेज आप यहाँ ऊपर पास करो। तो अभी देखो वेलकम टू द रिएक्ट ये चेंजेस हो गया। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि आपने चेंजेस क्या किया, लास्ट कमिट, ये आपको ये मिलेगा। अभी मैसेज मैंने ये पास किया, आपको मैसेज प्रॉपर पास करना है जो चेंजेस करो। मतलब फिर से दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने कुछ चेंजेस किया रिएक्ट जेएस, ये चेंजेस कमिट करना है। तो आप यहाँ लिख सकते हो ऐड न्यू टेक्स्ट, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह भी कर सकते हो। अनेक कमिट आपके मेन ब्रांच में करना है। तो अभी ब्रांच का पार्ट में आपको आज हम देखेंगे। ठीक है, सो देखो अभी चेंजेस हुआ आपका, आपने यहाँ लिखा ऐड न्यू टेक्स्ट, ये लास्ट कमिट है हमारा, जो अभी के हिस्ट्री, कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगा आपने क्या क्या किया। से पार्ट हमने लास्ट पार्ट में कवर किया था। ठीक है, चेंजेस कमिट करना। उसके बाद ये आपको VS कोड में करना था, तो हमने सबसे पहले आपको यहाँ गेट बैश को डाउनलोड किया था। गेट बैश को डाउनलोड करने के बाद हमने यहाँ वर्जन चेक किया था कि गेट का कौन सा वर्जन है। ठीक है, उसके बाद आपको PWD कमांड फायर करोगे तो आप कौन से डायरेक्टरी के अंदर हो वो आपको यहाँ समझ आएगा। सेकंड थिंग इसका पता, करंट जो प्रेजेंट डायरेक्टरी LS करोगे तो कंप्लीट डायरेक्टरी मिलेगी। ठीक है, एंड आपको यूजर नेम वगैरह सेट करना है। तो इसके लिए आपको कॉन्फ़िग करना था गिट कॉन्फ़िग ग्लोबली, यूजर डॉट नेम, यूजर का ईमेल, ये पहले करना था। और ये सब होने के बाद चेक करने के लिए गिट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट, मतलब आपको क्या चेंजेस किया वो आपको समझ आएगा कि कॉन्फ़िग हुआ है क्या नहीं सही से। कमांड सही डालो, CLS करो, CLS नहीं क्लियर करो, तो गिट कॉन्फ़िग, ये लास्ट पार्ट हुआ है हमारा। ठीक है, जस्ट एक रिवाइज करता हूँ, थोड़ा आपको ब्रश अप होगा कि एक्चुअली क्या क्या देखा है। देखो आपको यह यूजर नेम मिलेगा, बिकॉज एक क्रेडेंशियल हेल्पर है, मतलब इसमें कंप्लीट डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ठीक है, डन एवरीवन, ये कॉन्फ़िगर किया था हमने। उसके बाद हमने क्या किया था, क्लोन कमांड को देखा था। क्लोन कमांड मतलब जो रेपो हमने वहां क्रिएट किया था रिमोट पे, इसको आपको लोकल में लेके आना था। लोकल पे मतलब यहाँ, एंड यही रिकमेंड वे रहेगा गाइस। ओके, सो यही रिकमेंड वे रहेगा कि आप पहले क्लोन रेपो क्रिएट करो गिटहब पे और इसको क्लोन करो आपके सिस्टम के अंदर। ठीक है, तो ये कैसे करना है, इसके लिए आपको मैंने कहा था फॉर एग्जांपल ये जो लोग सैंपल रेपो 2 है, अभी आपका यह प्रोजेक्ट का रेपो होगा। तो ये आपको क्या करना है, आपके प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करना है। मतलब सॉरी, आपके गिटहब, आपके विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लेके आना। तो कैसे लेके आओगे, तो यहाँ क्लिक करो, उसका HTTP आप यहाँ से कॉपी करो, कोड के अंदर जाके आपको यहाँ मिलेगा। और इसको कॉपी करके आपके सिस्टम के अंदर लेके आना है। तो आपको कमांड है, कौन सा कमांड है, गिट क्लोन, एंड ये आपको इसको पेस्ट करना है। तो आपका कंप्लीट एज इट इज कोड आपका यहाँ आएगा। ओके, इसके अंदर हिडन फाइल भी होता है, एक विजिबल एक हिडन होता है, तो TLS हाइफन एसीओ देखने को मिलेगा। उसका स्टेटस क्या वो देखना है, तो गिट स्टेटस से आप वो भी करोगे। ठीक है, मैं शॉर्ट में दिखाता हूँ, CD डॉट डॉट गिट क्लोन, एंड उसको डायरेक्टली पेस्ट करो। ओके, अभी डेस्कटॉप पे नहीं, मैं उसको प्रॉपर एक फोल्डर के अंदर लेके आता हूँ। ठीक है, सैंपल रेपो के बाद एक फिर से क्रिएट करता हूँ यहाँ, सैंपल रेपो 2। ठीक है, डन, इसके अंदर लेके आना है ना, तो CD लोकल रेपो, लोकल रेपो के अंदर एक सैंपल आपका रेपो है। ठीक है, तो CD सैंपल रेपो 2, और इसके अंदर आपको चाहिए तो सिंपल आपको क्या करना है, गिट क्लोन,
एंड स्पेस देके आपको उसको पेस्ट करना है, एंटर। देखो आपका क्लोन हो जाएगा एज इट इज। जो कोड वहां था वो आपको यहाँ मिलेगा, सी। सैंपल रिपोर्ट ओके ना, रेडी में आ गई। ओके, यही करना है, बेसिक बेसिक चीजें। अभी आपको एक प्रोजेक्ट फाइल है index.html, ये मैंने क्रिएट किया। और यहाँ मैं ऐसे लिखता हूँ कोड, h1 टैग। देखो अभी यहाँ मैं लिखता हूँ हेलो। अभी देखो आपका स्टेटस चेंज करना है। आपको मैंने कहा था ये स्टेटस होता है आपका गिट के, अलग अलग स्टेटस होता है, सी। स्टेटस क्या क्या है? एक अनट्रैक फाइल होता है, अनट्रैक। अनट्रैक मतलब आपने कुछ नया फाइल ऐड किया तो अनट्रैक हो जाएगा, मतलब गिट को मालूम नहीं कि आपने कुछ चेंजेस किया, ऐड किए। तो जब आप न्यू फाइल क्रिएट करोगे तो आपका अनट्रैक स्टेटस रहेगा। ओके, ये अनट्रैक है देखो। गिट को मालूम नहीं है, ट्रैक नहीं कर पा रहा है गिट, उसको हमें ऐड करके फिर कमिट करना पड़ेगा। मॉडिफाई मतलब आपने सेम फाइल के अंदर कुछ चेंजेस किया, फाइल के अंदर, हाँ? तो ये मॉडिफाई स्टेटस है। स्टेज मतलब क्या? आपने ऐड किया बट अभी तक कमिट नहीं किया, तो स्टेज एरिया में आपको मैंने कहा था कमिट फेज है कि एंगेज फेज, लाइक दैट। ठीक है, एंगेज फेज आपका वेडिंग फेज। तो एंगेज फेज मतलब अभी तक उसको हमने इस अनस्टेज है, मतलब स्टेज है, उसको भी क्या करना है, कमिट करना है परमानेंट, लाइक वेडिंग ऐसा। तो अनट्रैक मतलब जब न्यू फाइल क्रिएट करोगे तो स्टेटस अनट्रैक होगा, कुछ फाइल में चेंजेस करो तो मॉडिफाई वाला होगा। स्टेज मतलब आपने ऐड किया है बट अभी तक कमिट नहीं किया। ओके, अनमॉडिफाई मतलब कुछ चेंजेस ही नहीं, ये काम हमने किया था। ठीक है, तो ये सब कमांड से रेडीमेड हमने जो काम लास्ट किया था। ओके, तो ये पार्ट हमारा था। तो क्या क्या किया था हमने, चेंजेस किया था। अभी देखो मैंने चेंज किया है कुछ कोड में। तो अब यहाँ देखो गेट का स्टेटस। ठीक है, पहले मुझे उस फाइल के अंदर जाना चाहिए, लोकल रेपो के अंदर जाना था। ठीक है, वो फिर से मैं जा इसके अंदर जाता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर आप गेट का स्टेटस देखोगे तो समझ आएगा क्या है। ओके, अभी मैं कहा हूँ लोकल रेपो, सैंपल रेपो के अंदर एक सैंपल रेपो टू क्रिएट हुआ है। ठीक है, अभी हमने पहले से एक फोल्डर क्रिएट करके रखा है, उसके अंदर और एक क्रिएट हुआ है। ठीक है, बिकॉज पहले करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अभी मैंने किया है तो अंदर जाना पड़ेगा फिर से। ठीक है, याद दिख रहा है ना आपको, सैंपल रेपो टू उसके अंदर एक। ठीक है, चलो अब देखो गेट का स्टेटस। आप स्टेटस देखोगे तो आपको यहाँ मिलेगा स्टेटस अनट्रैक। अनट्रैक मतलब अभी एक फाइल आपने ऐड किया है जिसका आपको अभी तक कुछ ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैक नहीं हुआ है। तो इसको ट्रैक करने के लिए हम क्या कर रहे थे, गिट ऐड डॉट, मतलब कंप्लीट फाइल ऐड करो। एंड अब देखो गिट का स्टेटस, सी योर ब्रांच इज अप टू डेट, ओरिजिन मेन। तो देखो अभी चेंजेस टू बी कमिटेड, मतलब अभी तक आपने जो चेंजेस है वो ऐड किया बट अभी तक वो अनस्टेज में, अनस्टेजिंग एरिया में। तो इसको आपको अभी स्टेजिंग एरिया से कमिट करना है। तो आप कैसे लिखोगे, गिट कमिट हाइफन एम एंड मैसेज। क्या मैसेज है, ऐड न्यू फाइल। आप मैसेज का लो कि आपने बग फिक्स किया, वट एवर, कमिट करो। चलो डन। अब देखो गिट स्टेटस। चलो अभी देखो वन फाइल इज चेंज एंड 30 इंसर्शन हुआ है index.html के अंदर, एंड यूर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मेन बाय वन कमिट। मतलब ये बोल रहा है कि अभी तक जो आपका चेंजेस है ये आपका सिर्फ लोकल पे, आपके गिटहब पे नहीं है। सिर्फ रिफ्रेश करो, यहाँ नहीं मिलेगा वो, या सिर्फ रेडीमे फाइल है। index.html यहाँ थोड़ी अपडेट हुआ है। तो ये बोल रहा है कि अहेड है आप एक ब्रांच से अपडेटेड आगे हो, एक कमिट से, ओरिजिन मेन से। तो आप इसके लिए बोल रहा है कि आप उसको पुश करो ये कमिट आपके गिट पे। तो यू नो कैसे करना है, गिट पुश हाइफन यू, ये अनस्टेजिंग एरिया होता है, उसको अनस्टेज बोलते हैं, हाइफन यू मतलब। ठीक है, वो बताऊंगा क्या होता है, मतलब बार बार गिट पुश ओरिजिन में लिखने की जरूरत नहीं। अब देखो क्या होता है, पुश कर रहा हूँ कोड में गिटहब पे, इट्स डन। एंड अभी आप करो गिट का स्टेटस चेंज, चेक करो। तो अभी देखो नथिंग टू कमिट, एवरीथिंग इज फाइन। एंड आप देखोगे, रिफ्रेश करोगे तो आपका index.html आपका यहाँ आ गया, गिट पे आ गया, मतलब आपका भी लाइव काम हो रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? प्लीज रिप्लाई एवरीवन। ये लास्ट सेशन था हमारा, गिट चेंजेस, गिट स्टेटस, कौन कौन से स्टेटस होता है अभी मैंने ऐड करके दिखाया आपको, कोड को मैंने पुश करके भी दिखाया। एंड उसको कैसे लोकल से हुआ, पुश कमांड मतलब ट्रांसफर लोकल कोड टू गिट। ठीक है, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक?
चलो, अभी मैं आता हूँ थोड़ा आज वाला पार्ट, हमारा नेक्स्ट पार्ट। सो अभी यहाँ देखो हमें नेक्स्ट क्या करना है। अब ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये आपका गिट पे क्लोन करके काम करो। बट अभी हमें क्या करना है, हमें कंप्लीट उसको क्या करना है, VS कोड से सेटअप करना है। एडवांस मतलब अभी थोड़ा अलग से काम करेंगे। अभी मैं गिट पे रेपो करके क्रिएट करा है, उसको क्लोन। अभी हम क्या करेंगे, कंप्लीट सेटअप करेंगे विजुअल VS कोड से। मतलब यही से रेपो क्रिएट करेंगे एंड उस कोड को हम क्या करेंगे, न्यू रेपो क्रिएट करेंगे यहाँ से। ठीक है, प्लीज फोकस। हाँ, इंटरेस्टिंग एंड बेसिक बेसिक है, कमेंट्स नोट करके रखो सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ। अभी न्यू रेपो क्रिएट ऑन VS कोड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, रेपो क्रिएट करेंगे एंड उसके ऊपर काम करेंगे। तो देखो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, एक डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। सैंपल रेपो से बाहर आता हूँ मैं। एकदम बेसिक है, जो पहले काम किया तो उससे भी होगा, बट और थोड़ा एडवांस काम हमें करना, वो भी बेटर वे, तो डोंट वरी। तो सी, मैं इससे भी बाहर आता हूँ, CD डॉट डॉट लोकल रेपो हमारा ये मेन डायरेक्टरी। उसके अंदर देखो मैं करता हूँ MKDIR। क्या लिखता हूँ मैं आपका, सिस्टम रेपो। सिस्टम रेपो या ऐसे बोलो कि लोकल VS रेपो। ठीक है, नाम ऐसा देता हूँ मैं, रेपो मतलब एक रेपो डायरेक्टरी क्रिएट करा। ठीक है, अभी आपका एक क्रिएट हुआ है लोकल VS रेपो, विजुअल स्टूडियो कोड रेपो हमने क्रिएट किया। मतलब एक डायरेक्टरी क्रिएट किया जिसको मैंने नाम वो दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ मैं लिखता हूँ, आपको मैंने कहा था हिडन फाइल आपको देखना है तो LS-A करना है। LS-A। ठीक है, अभी वो काम नहीं कर रहा है, आपको इसके अंदर के LS- इज नॉट डायरेक्ट रिकॉग्नाइज। ठीक है चलो, वो आपको रिकॉग्नाइज करके नहीं दे रहा। ठीक है, CLS करता मैं डायरेक्टली। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है ना, नथिंग। लोकल VS रेपो, सॉरी उसके अंदर पहले जाता मैं, CD लोकल VS रेपो एंड अप करके देखता हूँ। ठीक है, CLS। ठीक है, अभी उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो रिकॉग्नाइज नहीं हो रहा है। अब CMD पे करके वो हो जाएगा। ठीक है, सो ठीक है। अब देखो सिंपल आपको करना क्या, आपको यहाँ कमांड फायर करना है। एक डायरेक्टरी तो सबसे पहले आपने क्रिएट किया, उसके अंदर अभी मैं गया। अब यहाँ मैं फायर करता हूँ, गिट इनिशियलाइज करना है आपको, गिट इनिट कमांड फायर करना है। अब देखो, आप यहाँ देखोगे तो एक एम्प्टी गिट इसके अंदर क्या किया है, एक इनिशियलाइज किया है, मतलब एक इनिशियलाइज किया है एम्प्टी गिट रेपो। ठीक है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं, देखो मैं LS टाइप कर दूं, नथिंग। हाँ, उसके अंदर कुछ भी नहीं है अभी तक। बट आपको हिडन फाइल देखना होगा, तो मैंने कहा था ये आपको हिडन फाइल आपको देखना होगा। तो आप इसके अंदर है ना एक कमांड वगैरह फायर करके देख सकते हो। अभी देखो यहाँ कमांड वो काम नहीं कर रहा है, उन्होंने गाइड किया कि आप इसके अंदर ये कमांड यूज करो, हिडन वाला। देखो वही बता रहा है, यार देखो कि आप हाइफन हाइफन हिडन करो। ठीक है चलो, वो कमांड फायर के फिर से देखो। अभी मैंने आप मुझे हिडन फाइल देखना है उसके अंदर, तो आपको टाइप करना है गिट हिडन, सॉरी LS हाइफन हिडन सी। उसके अंदर आपका डॉट गिट नाम का एक फाइल क्रिएट हुआ है। मतलब आपको ये तो समझ आ रहा है उसके अंदर गिट इनिशियलाइज हुआ है, सी डॉट गिट नाम का, जो आप पहले देखते तो नहीं मिलता आप। ठीक है, बट अभी मैंने गिट इनिट कमांड फायर किया, तो सबसे पहला कमांड आपको यहाँ गिट इनिशियलाइज करना है। गेट इनिट आप पहले चेक करके वो भी देखो कि उसके अंदर हिडन फाइल कौन सा है, तो LS- हिडन आपको नहीं मिलेगा। बट उसके बाद आप गेट इनिट करो, तो आपका रेपो या गेट इनिशियलाइज करके दिया है। तो अभी आप उसका हिडन फाइल देखोगे तो उसके अंदर आपको डॉट गिट नाम का एक फाइल मिलेगा। मतलब ये बोल रहा है कि अभी गिट का फाइल है। चलो डन। अब नेक्स्ट थिंग, अब इसके अंदर मैं थोड़ा काम करता हूँ। सबसे पहले एक रेडी में फाइल क्रिएट करता हूँ, MD मतलब मार्कडाउन फाइल है, MD। उसके बाद index.html का एक फाइल क्रिएट करता हूँ, उसको मैं CSS भी लगाता हूँ, index.css या style.css करो, वट एवर जो आपको करना है। चलो, अभी हमारा एक रेपो है, इसका नाम आपका प्रोजेक्ट है, कोड है। तो चलो मैं इसके अंदर आता हूँ, शिफ्ट प्लस नॉट ऑपरेटर, या लिखता हूँ मैं एक पैराग्राफ। ठीक है, H1 वेलकम टू द मॉडर्न वेब डेवलपर। ठीक है, उसके पैराग्राफ के अंदर लोअर एम टेक। ठीक है, आप जो लिखना है वो लिखो, इसके अंदर CSS लगाना है पैराग्राफ को, तो आप यहाँ लगाओ।
पैडिंग 20 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। मैंने कुछ चेंजेस किया कोड में, दो फाइल ऐड किया, तो ठीक है। अभी आपने यहाँ इनिशलाइज किया, इनिशलाइज करने के बाद हमने उसके अंदर कुछ फाइल ऐड किया। तो अभी आप यहाँ देखोगे तो मैं आपको ना इसका स्टेटस दिखाता हूँ। ये CSS आपको यहाँ लगाना है तो इम्पोर्ट करो। अभी हमें कोडिंग पे फोकस नहीं करना, हमें फोकस करना है कि काम कैसे करना है गिट पे। तो इसको देखो, समझ आ रहा नहीं आता, प्लीज रिप्लाई एवरीवन। डाउट होगा तो प्लीज यू कैन आस्क। यस ऑल ऑफ यू। ठीक है, आपको ये बहुत आगे काम आएगा जब आपको किसी को कोड शेयर करना, तो आप ये गिट का लिंक शेयर करोगे उनको, रेपो आप। ठीक है। यस। सो सी है। अभी देखो मैं गिट का स्टेटस देखता हूँ, तो आपको यह स्टेटस क्या मिलने वाला है, अनट्रैक। बिकॉज आपने दो फाइल ऐड किया। सी हियर, अनट्रैक फाइल्स, मतलब आपने अनट्रैक मतलब ये गिट को अभी तक ट्रैक नहीं कर पा रहे, इसके ना आपने कुछ चेंजेस किए। ठीक है, वो अनट्रैक है। तो आपको मालूम है, फिर से ऐड करना है तो क्या करोगे, गिट ऐड डॉट सी, दो फाइल अनट्रैक है। एक रीडमी, एक इंडेक्स एंड एक स्टाइल वाला, तीन फाइल ऐड, मतलब ये अनट्रैक है, जिसको आपको ऐड करना है। तो गिट ऐड डॉट, एंड अब देखो गिट स्टेटस। ठीक है, वही कमांड फिर से यूज करना है आपको। सी, नो कमिट्स, मतलब अभी तक आपने कमिट नहीं किया, बट अभी आपने जो चेंजेस है वो अभी ऐड किया है, मतलब वो अनस्टेज एरिया में गया। अभी ये रेडी टू कमिट है। तो अभी देखो ये ऐड किया मैंने, उसका स्टेटस भी देखा, मतलब ये अनट्रैक है, बट अभी उसको मैंने ऐड किया है। तो ठीक, अभी करो कमिट। कमिट M-M, उसके अंदर आपने कुछ लिखा हो, ऐड सम बेसिक फाइल्स, मैसेज एंड एंटर। थ्री फाइल्स चेंज, इंसर्शन हुआ है, एंड अब चेक करते रहो इसका स्टेटस। यस डन, नथिंग टू कमिट। आपका परफेक्टली आपने कोड कमिट किया, देखो कुछ भी नहीं किया, अभी मैं लोकल पे काम कर रहा हूँ सिर्फ। अभी सिर्फ लोकल पे, हाँ, ये गिट पे पुश नहीं हुआ है अभी तक, ये लोकल पे करा मैं। सेम काम, वही काम जो क्लोन किया था, अभी क्लोन कमांड के बाद हम थोड़ा अलग से काम करें, इनिट करके। इनिट करके मतलब हमें गिट का रेपो क्रिएट करने के लिए हमने गिट इनिट किया। ठीक है, तो ये कमांड देखो, फिर से मैं जाता हूँ यहाँ। हिडन करने के बाद हमने क्या किया, क्या क्या कमांड फायर किया फास्ट। यस, इसका ना ऐड करो फाइल्स। फाइल्स ऐड करने के बाद फिर से गिट का स्टेटस देखो। स्टेटस के बाद आपको गिट को फिर से ऐड करो वो फाइल, एंड उसके बाद वो कोड चेंजेस कमिट करो, -M। ठीक है, अभी हर एक चीज यहाँ नहीं लिखना है हमें, बट चलो मैं आपको यहाँ जस्ट रेफरेंस के लिए लिखता हूँ। एंड अभी स्टेटस देखोगे तो आपका परफेक्टली डन है। तो ठीक है, अभी ये डन हो गया, बट ये चेंजेस आपके सिर्फ लोकल पे हो गए, राइट ना। ऑल डन ऑन लोकल, ये सिर्फ लोकल पे हुआ है, बट अभी ये कोड आपको गिट पे पुश करना। तो अब जाओ गिटहब पे। अब आप उसके लिए न्यू रेपो क्रिएट करो। ठीक है, काम वही इनडायरेक्टली, बट वही करना है आपको, एंड बेटर वही रहेगा। ठीक है, तो चलो, अब जो काम हमने किया, ये तीन फाइल, ये सब हमारे लोकल पे हुआ है, ये अभी आपको गिट पे पुश करना है। तो गिट पे आओ, फिर से न्यू रेपो क्रिएट करो। ठीक है, मैं जाता हूँ रेपोजिटरीज, न्यू रेपो, एंड यहाँ लिखता हूँ, सेम नाम देना है आपको। ठीक है, अलग दोगे तो देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लोकल VS रेपो। डन, इसको पब्लिक रखो। एंड नीचे आपका readme फाइल वगैरह लेना है तो वो भी लो। readme फाइल लेना होगा तो लो, बट अभी मैंने नहीं लिया है, बिकॉज उसको भी हमें हमारे लोकल सिस्टम के लेके आना पड़ेगा, तो मैंने नहीं लिया वो। ठीक है, readme फाइल अभी वो ऐड नहीं हुआ है, बट ऐड हुआ तो उसको भी आपको लेके आना पड़ेगा, इतना ही, बाकी कुछ चेंजेस नहीं। ठीक है, तो इसको चेक का भी नहीं किया मैंने। तो ठीक है, चलो डन। सो अभी जाता हूं मैं लोकल VS रेपो पे। आप यार फिर से आपको देखना है तो आपके कौन कौन से रेपो आप यहाँ देख सकते हो। अभी मैंने लोकल VS किया क्रिएट, एंड ये उसका कोड है यहाँ। ठीक है, अभी इस लोकल VS रेपो के अंदर तो कुछ भी नहीं है, नथिंग। अभी इसके अंदर आपको हमारा कोड पुश करना है। सी सब गाइड करता है आपको, कुछ मतलब ये नहीं है, देखो इनिशलाइज करो, ऐड करो, कमिट करो, ब्रांच देखो कौन कौन से ब्रांच पे, एंड ये चेंजेस करो। ठीक है, तो अब ये रेपो क्रिएट किया है। इस रेपो को क्रिएट करने के बाद हमें इस रेपो पे पुश करना है। तो सबसे पहले यार देखो, हमें क्या करना है, अभी हमें हमारा जो रेपो है वो रिमोट रेपो इस पे ऐड करना है, गिटहब पे हमें वो ऐड करना है ना। तो वी आर एडिंग अवर रेपो ऑन अ रिमोट रेपो, लोकल से रिमोट पे ऐड करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ हमारा न्यू रेपो क्या करें, ऐड करना चाह रहे हैं ओरिजिन पे। तो यहाँ देखो एक पार्ट आता है आपका,
ओरिजिन का मतलब देखो, जो हमारा जो कोड है ना, हमें ऐड करे हमारे ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब यहाँ मैं फिर से दिखाता हूँ। ओरिजिन नाम का हमारा एक रेपो होता है, इस रेपो पे हम क्या करें, हमारा कोड ऐड करें, ठीक है। तो हमें एक कमांड फायर करना होता है जिसका नाम है, मैं यहाँ लिखता हूँ, git remote add origin, एंड उसके बाद हमें उसका लिंक पास करना है यहाँ से, जो हमारा रेपो का लिंक है। रेपो लिंक मतलब जो एचटीटीपी वाला। तो अभी कमांड क्या बोल रहा है कि अभी हम क्या करें, जो हमारा जो कोड है, ये हमारा जो कोड है, हमारा जो रेपो हमने क्रिएट किया था, उसको हम रिमोट पे ऐड करें। रिमोट मतलब हमारे गिट पे, हमें गिटहब पे ऐड करें। कहाँ पे ऐड करो, कहाँ, ओरिजिन नाम का एक बाय डिफॉल्ट एक रेपो होता है, वहाँ क्या करें हम, ओरिजिन पे ऐड करें। मतलब जो हमारे चेंजेस है बाय डिफॉल्ट हमारे रेपो पे जा रहे हैं, ओरिजिन पे जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करें, उसको यहाँ कोड ऐड करें, तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड हमारा एचटीटीपी लिंक रहेगा ये कमांड हमारा क्या करेगा, ये कोड हमारा पुश करेगा। वी आर एडिंग अवर लोकल रेपो टू द रिमोट रेपो, यहाँ मैं लिखता हूँ, वी आर एडिंग अवर लोकल रेपो टू रिमोट रेपो पे ऐड करें। रिमोट रेपो पे मतलब हमारे गिटहब पे ऐड करें, हमारा जो कोड या सिस्टम पे हुआ है। तो ये आपको बोल रहा है ओरिजिन पे ऐड करें, मतलब ओरिजिन नाम का एक हमारा एक रेपो है बाय डिफॉल्ट है, वो हम इस चेंजेस ऐड करें। ओके, तो अभी ये कमांड आप यहाँ फायर करो, तो गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड एचटीटीपी लिंक को कॉपी करो, सैंपल रेपो टू का उसी का ही करो। सॉरी, सैंपल रेपो टू का नहीं, हमारा लोकल वीएस रेपो टू उसका क्लिक करो यहाँ फिर से, एंड आपको उसका एसएसएस ये मिलेगा, एचटीटीपी कॉपी करो, ठीक। एंड यहाँ पेस्ट करो, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन एंड उसके बाद उसका लिंक, एंड एंटर। अभी देखो, मैंने जस्ट फायर किया है कमांड, सी ऐड हुआ कि नहीं, रिफ्रेश, ठीक है। अब आप उसका कोड आप ये देख सकते हो, अभी देखता हूँ मैं ऐड हुआ है कि नहीं। एक बार रिफ्रेश करता हूँ मैं फिर से, यूर प्रोफाइल लोकल वीएस रेपो, ठीक है। अभी यहाँ कुछ ऐड हुआ है क्या आपका, ऐसा नो, यस एवरीवन, ऐड हुआ है कि नहीं, ठीक है। अब देखो फिर से, यस अभी तक ऐड नहीं हुआ है। अभी पहले हमें वेरीफाई करता हूँ वो आपका कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं, ऐड हुआ है कि नहीं, मतलब हमारा रेपो हम वही पुश करें कि नहीं, वो हम पहले चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए आप यहाँ क्रिएट करो एक कमांड, एक कमांड फायर करो, git remote हाइफन v। इस कमांड से पहले वेरीफाई करो, देखो मैं कहाँ पुश कर रहा हूँ, यस डन, इस पे ही पुश कर रहा हूँ ना मैं, फिर से देखो इस लोकल वीएस रेपो पे ही कर रहा हूँ, तो वेरीफाई करने के लिए कि हम वही है क्या। तो पहले लिखो टू वेरीफाई आवर रेपो, तो इसको वेरीफाई करने के लिए कि वही पुश हो रहा है क्या हमारा कोड। तो आप यार सिंपल टाइप करो गिट रिमोट हाइफन बी, तो वही हमारा कोड पुश हो रहा है कि नहीं चेक करने के, ठीक है। तो अभी ये कोड हमारा वहाँ पुश हो रहा है कि नहीं चेक करोगे आप। अब उसके बाद आपको ये कमांड है जो मैंने कमांड अभी फायर किया, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ठीक है। वो कमांड आपको फिर से प्रॉपर पास करना है, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन। जो कमांड है ना आपको यहाँ भी मिलेगा, सी है गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, एंड आपके इस कमांड देखो यार, रिमोट आपको कॉपी पेस्ट करके रेडीमेड आपको मिलता है, कंट्रोल सी, एंड आपको मेरे टर्मिनल पे पेस्ट करो। वो रिमोट ओरिजिन ऑलरेडी एग्जिस्ट, ओके ठीक है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट हुआ है हमारा। तो इसके अंदर आपको देखोगे तो इसका आपको कोड यहाँ मिलेगा, मैं चेक कर दूँ, ठीक है। अभी तक यहाँ देखो आपको अपडेट हुआ है क्या, फिर से देखो, रिफ्रेश, जस्ट अ मिनट,
यस। लास्ट चेंजेस। लोकल वीएस रेपो। ठीक है, लेट मी चेक, जस्ट मिनट। ओके। तो सी है ना, अभी एक ब्रांचेस का भी एक पार्ट आएगा यार। ठीक है, अभी यार देखो, सबसे पहले जो हमने एक रेपो क्रिएट किया था, रेपो क्रिएट करने के बाद, ठीक है, अभी देखो हमने एक रेपो क्रिएट किया है। इस रेपो क्रिएट करने के बाद हम यहाँ बोल रहे हो, ठीक है, यहाँ देखो हमने एक लोकल वीएस रेपो क्रिएट किया है। उसके अंदर हम ये बोल रहे हैं कि ये गिटहब पे हमें कोड ऐड करना है, तो हमने लिखा गिट रिमोट ऐड ओरिजिन पे ये कोड हमें ऐड कर, ये उसको बोल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये कमांड फायर करने के बाद आप यहाँ देखोगे, तो अभी इस ओरिजिन पे हम ऐड हुआ है। तो फिर से मैं क्लियर करता हूँ, हमने क्या कमांड फायर किया, गिट रिमोट ऐड ओरिजिन पे हम ऐड करें, and उसका आपको एचटीटीपी लिंक आपको यहाँ पास करना है। यानी वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ कमांड फायर करते हैं गेट रिमोट हाइफन वी। तो इससे क्या होगा आपको समझ आएगा, हम कौन से रिमूव नहीं, गिट रिमोट कौन से रेपो पे आप हो, मतलब करंटली आपको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ कमांड फायर गिट रिमोट हाइफन वी। तो अभी हम लोकल वीएस रेपो पे ये सब पुश वगैरह करने वाले कोड फेच करेंगे। ठीक है, ये होने के बाद अभी यहाँ देखो मैं कमांड फायर करता हूँ गिट ब्रांच। अभी तक हमारा कोड गिटहब पे अपडेट नहीं हुआ है, वो हमें कोड अभी तक पुश ही नहीं किया हमने। ठीक है, वो पहले बाद में बताऊंगा मैं, पहले यहाँ देखो गिट ब्रांच। अभी हमारा एक ब्रांचिंग होता है, तो अभी हमारा जो ब्रांच है ना, हमारा वो मेन ब्रांच। मेन ब्रांच मतलब ये जो कमांड फायर किया ना हमने, जो देखो गिट पुश ओरिजिन मेन वगैरह करे, तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारा कोड है ये ओरिजिन नाम का बाय डिफॉल्ट एक रेपो है, उसके अंदर हम क्या करें कि मेन नाम का ब्रांच है, वह हमारा चेंजेस में क्या करो, पुश करो। तो ये होने के बाद बाय डिफॉल्ट एक मास्टर ब्रांच होता है। ओके, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सब चेंज करेंगे, बाद में उसका हम नेम चेंज करेंगे, उसका नेम बाद में चेंज करके हम मेन वगैरह करेंगे। ठीक है, वो बाद में हम देखेंगे, बट पहले यहाँ देखो नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? अभी ब्रांच का नेम वगैरह आपको चेंज करना है, वो बाद में हम करेंगे उसको, बट एक सिंपल है, आपका बाय डिफॉल्ट यह है ना, ब्रांच का नेम होता है मास्टर। ठीक है, तो मास्टर नेम होता है, बट उसका चेंज आपको चेंज रिनेम करना होगा, तो हम वो भी कर सकते हैं, गिट ब्रांच। तो आपको रिनेम करना है, बाय डिफॉल्ट उसका नेम होता है मास्टर। बट अब ये मास्टर वर्ड की मोस्टली यूज नहीं करेंगे, मतलब इसको हम यूज नहीं करेंगे, तो अभी हम उसको मेन ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, ब्रांच का नेम चेंज करना होगा आपको। तो यहाँ देखो मेन, यहाँ तो मेन ही है ना, तो देखो यहाँ भी आपको वही मिलेगा, बट हम उसको रिनेम भी कर सकते हैं। ठीक है, वो रिनेम बाद में करेंगे, सिंपल उसके लिए कमांड है गिट ब्रांच हाइफन एम, एंड उसका नेम आपको देना है मेन। फिर से देखो, अभी मैं ब्रांची का रिनेम चेंज करके दिखाऊंगा, एंड देन इस कोड को हम गिटहब पे पुश करेंगे, पुश कमांड का यूज करके गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन, ये आपको मालूम है। तभी वो कोड आपका ये अपडेट होगा, राइट ना? अभी तक हो रहा है क्या अपडेट? अपडेट ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज पुश करोगे तभी हो। ठीक है, तो सी आपको रिनेम करना है आपके ब्रांच का, तो गिट ब्रांच हाइफन एम, एंड उसका नेम आपको देना है मेन। तो ये ब्रांच का नेम आपको अभी मैं चेंज करो। अभी देखो ब्रांचेस क्या होता है ना, मैं आपको बताऊं, अभी मैं मेन ब्रांच पे काम करूँ, तो गिट ब्रांच हाइफन एम। ओके, एंड आपके ब्रांच का नेम, जिसको मैं बोलता हूँ मैं, अभी मेन ब्रांच पे हूँ मैं, अपडेटेड ही है। ठीक है, तो जस्ट एक कमांड बता रहा हूँ, पहले इसका मास्टर वगैरह होता था, अभी ये मेन ब्रांच पे ही हो रहा है, सो डोंट वरी। अब आपको ये कोड करना है पुश का मेन ब्रांच में, तो गेट पुश, ये आपको मालूम है हाइफन यू। ये हाइफन यू का काम क्या है, गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन, मतलब ये क्या करता है एक्चुअली, हाइफन यू इस अनस्टेजिंग बोलते हैं इसको, अन सॉरी अपस्ट्रीम करना बोलते हैं इसको, अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम करना मतलब क्या, कि फॉर एग्जांपल आप लॉन्ग टर्म से, आप लॉन्ग पीरियड के लिए आप एक ही ब्रांच पे काम करने वाले, एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो, तो आपको बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं कि आप कौन से, मतलब कौन से प्रोजेक्ट पे काम करो या कौन से स्ट्रीम मेन ब्रांच पे काम करो, तो बार बार आपको लिखने की जरूरत नहीं, गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन में, ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं, ओरिजिन में, ओरिजिन में।
ठीक है। तो इसके लिए आप यहाँ उसको डायरेक्टली अपस्ट्रीम करके करो, सेट करो अपस्ट्रीम, मतलब बार बार आप एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने वाले लॉन्ग लॉन्ग पीरियड के लिए, तो आप उसको एक शॉर्ट कट क्रिएट करो कि आप सिंपल लिखोगे गिट पुश बाद में। तो बार बार आपको ये लिखने की जरूरत नहीं कि गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन में, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अब आप जब उसके अंदर काम करोगे, कुछ चेंजेस करना है, कोड पुश करना है, तो आप सिंपल कमांड फायर करोगे गेट पुश। ओके, क्लियर है क्या? सो इन फ्यूचर आप यहाँ सिंपल लिखोगे कि पुश, बार बार ओरिजिन मैन वगैरह लिखने की जरूरत नहीं, तो उसको मैं अपस्ट्रीम सेट करके दे रहा हूँ कि बाद में मैं सिर्फ गेट पुश करूंगा। सिर्फ आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं ओरिजिन मैन, बिकॉज काम उसी के ऊपर आपको करना है। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ठीक है। तो अब ये कमांड आप फायर करोगे, कैसे करोगे? गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन मैन, एंटर करोगे। तो अभी देखो ये कमांड मैंने फायर किया, एंड अब आप रिफ्रेश करके देखोगे तो आपका कोड आना चाहिए। डन? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। देखो कमांड्स कौन से कब फायर करना है, डायरेक्टली करोगे तो क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हमने गेट इनिट किया, एंड ये कमांड आपको यहाँ देखने की भी जरूरत नहीं, आपको ये रेडीमेड सब मिलता है, यहाँ दिखाया था उन्होंने। ओके, नीचे दिख रहा था ना? तो वही पार्ट। सबसे पहले देखो गेट इनिशलाइज किया हमने, कहा गया वो डे टू, या देखो गेट इनिट किया, ये सबसे पहला कमांड था। ठीक है, फिर से देखो, एक एक कमांड देखना है आपको, सिंपल एजी काम है। तो गेट इनिट किया हमने, गेट इनिट के बाद हमने उसके अंदर हिडन फाइल देखी, ठीक है। उसके बाद हमने उसके अंदर स्टेटस चेंज करे थे, देख रहे थे क्या है। उसके बाद जो फाइल हमने ऐड किया था, तीन चार फाइल हमने ऐड किया था, जितना आपको करना है वो करो। उसके बाद ये ऐड करो, ऐड करने के बाद इसको कमिट करो, कमिट करने का स्टेटस चेक करते रहो। ठीक है, तो हमने स्टेटस तो देख रहे हैं क्या हो रहा है क्या नहीं। नेक्स्ट, अब ये लोकल पे हुआ सब, तो अभी हमें लोकल से गिट पे लेके जाना था। तो इसके लिए हमने गिट पे एक रेपो क्रिएट किया। ओके, रेपो तो क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तो यार सबसे पहले वो भी लिखो, क्रिएट रेपो। रेपो क्रिएट करने का था हमारा जो लोकल रेपो रिमोट पे ऐड करना। तो इसको ऐड करने के सबसे पहले आपको इसको बोलना है कि हम यहाँ ऐड करें, तो गेट रिमोट ऐड, इसके ऊपर हम ऐड करें। ठीक है, वो पहले करो कि हम ऐड कहाँ करें, तो गिटहब पे हम ऐड करें उसको बोल रहे हैं, ठीक है। एंड देन ये वेरीफाई करने के लिए जस्ट गेट रिमोट हाइफन वी फायर करो। ठीक है, तो ये स्टेप्स है हमारा। तो सातवें नंबर पे हमने रिपो क्रिएट किया, उसके बाद यहाँ हमने उसको गेट रिमोट पे ऐड करे, उसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए ये कमांड। एंड देन ये वेरीफाई करने के बाद हमने यहाँ थोड़ा ब्रांचिंग का पार्ट देखा, जैसे वेरीफाई हो गया है, बता रहे हैं हम उसको अंदर ऐड हो रहा है, बट अब ये कोड बाद में पुश भी करना था। गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन, मतलब ओरिजिन नाम का बाय डिफॉल्ट ब्रांच है, वो हम चेंजेस करें, जिसका नाम ये मेन ब्रांच पे हो रहा है सर। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पहले मास्टर था, अभी रिनेम करके आप मेन करोगे तो मेन ही था, हमने यहाँ चेक भी किया गिट ब्रांच मेन पे, एंड उसी पे काम हमारा चला। तो ठीक, अभी जो चेंजेस किया वो कोड हमें करना था पुश, जो हमारा फाइनली हमारा कोड पुश होगा गिटहब पे। जो चेंजेस आपने अभी लोकल से पुश करो। पॉइंट क्लियर है आपको यहाँ तक? गेट पुश हाइफन यू मतलब मैं अपस्ट्रीम सेट करो कि ये कोड हमारा इसी पे कंटिन्यूसली हम पुश करें। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या? एवरीवन प्लीज रिप्लाई। ओके, अभी आप बोलोगे और कुछ आपको ऐड करना है, फॉर एग्जांपल आपको यार रेडमी फाइल ऐड करना है। तो मैंने ऐड तो किया है, मैं अभी कुछ चेंज करके देखा था, फिर से देखो। रेडमी फाइल के अंदर लिखता हूँ मैं हैश हेलो वेलकम हियर। अभी देखो स्टेटस, देखो वही काम करना है आपको कंटिन्यूअसली। अभी ऐड किया मैंने, चेंजेस किया ना कुछ। यस गुड, रिपीट करता हूँ मैं, ठीक है। वही पार्ट है, फिर से देखो। अभी यहाँ मैंने कुछ टेक्स्ट ऐड किया रेडमी के अंदर। अभी आप स्टेटस देखोगे तो देखो मॉडिफाई, देखो फाइल में अंदर जब चेक करोगे तो स्टेटस मॉडिफाई आता है। ओके, न्यू फाइल ऐड करते हो तो वो अनट्रैक होता है स्टेटस। देखो स्टेटस क्या हो रहा है, अभी मैंने फाइल में चेंजेस किया तो वो अभी मॉडिफाई, तो स्टेटस ठीक है, बट अभी ऐड करो, गिट ऐड डॉट करो। अब देखो स्टेटस, यस डन, ऐड हुआ है बट कमिट नहीं हुआ है ना, तो कमिट करो, गेट कमिट हाइफन यू
मैं लिखता हूँ एड सम टेक्स्ट इन अ रीडमी। यस डन। क्या हो गया, सम टेक्स्ट डिडंट मैच, सॉरी माइनस यू नहीं, कमांड से ही फास्ट करो या हाइफन या में। अब देखो, यस डन। अभी देखो गिट स्टेटस, यस योर ब्रांच इज अहेड ऑफ ओरिजिन मेन बाय वन कमिट। मतलब ये चेंजेस सिर्फ लोकल पे किया आपने, तो आप पुश करो। अभी आपको यहाँ गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन लिखने की जरूरत नहीं, सिंपल गिट पुश करो एंड डन। आपका कोड गया, मतलब कोड मतलब देखो रेडमी का चेंजेस आपका यहाँ भी आएगा। सी आ गया क्या, हेलो वेलकम डियर। ये रेडमी फाइल लिखने का सिंटैक्स होता है, ऐसे हैश लगा के, मतलब बोल्ड में दिखेगा। ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा दिखेगा नहीं। डन। चलो अभी आपका चेंजेस गिट पे भी पुश हो गए। आ गया ना यहाँ वेलकम डियर जो चेंजेस किया। यही कमांड्स आपको कंटिन्यूस फायर करना। पॉइंट क्लियर है क्या एवरीवन? देखो, मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच बताऊंगा कि आपको करना क्या होता है। बेस्ट अप्रोच वही रहेगा, फिर से वही बोलूंगा मैं आपको। बेस्ट अप्रोच वही रहेगा। सबसे पहले गिट पे जाओ, क्रिएट करो रेपो, इसको करो क्लोन, ऐड करो आपके चेंजेस को, ऐड करने के बाद उसको कमिट करो, कमिट करने के बाद इस कोड को करो पुश ऑन गिट। ये स्टेप्स रहेगा बेटर अप्रोच। तो इनिट करके करो तभी वही होने वाला है। जस्ट इनिट करना पड़ेगा, उसके बाद बाकी काम तो सेम है। फाइल वगैरह क्रिएट करके जस्ट इनिशियलाइज करना है आपको। उसके बाद गिट पे करो क्रिएट रेपो, उसको आप यहाँ वेरीफाई करो, इसको ऐड करो ओरिजिन पे, एंड बाद में कोड पुश करो। इनडायरेक्टली काम वही है बट अप्रोच वही फॉलो करो। पहले गिट पे रेपो क्रिएट करके उसको क्लोन करके काम करो। यस गॉट इट। अभी क्लियर है श्वेता? ये हो गया आपका वर्किंग फ्लो। ये वर्क फ्लो बेस्ट अप्रोच रहेगा, एकदम इजी है। अब ये गिटहब से क्या, अब नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पार्ट, ब्रांचेस। व्हाट इज द ब्रांचेस? तो देखो, ये ब्रांचेस क्या होता है इसको अभी हम यहाँ देखेंगे। गिट ब्रांचेस। तो देखो गिट ब्रांचेस क्या होता है। देखो एक ब्रांचेस मतलब बेसिकली क्या होता है, एक सिंपल आपको मैं यहाँ एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका एक इमेज है, इसको मैं ओपन करता हूँ, ओपन ए न्यू टैब। तो ये ब्रांचेस मतलब क्या होता है? सी, ब्रांचेस मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो जब आप आगे टीम के अंदर काम करोगे, तो जब आप टीम के अंदर काम करोगे, तो अभी फॉर एग्जांपल आपका अलग अलग टीम होगा। फ्रंट एंड डेवलपर का टीम अलग, बैक एंड डेवलपर का टीम अलग, टेस्टिंग का अलग। उसके बाद फ्रंट एंड के अंदर अलग अलग डेवलपर अलग अलग फंक्शनलिटी पे काम कर रहे हैं। मतलब आप अलग अलग कमिट करो, ये कमिट वन, ये कमिट टू, ये कमिट थ्री, ऐसे अलग अलग कमिट्स करो। कमिट्स करो मतलब चेंजेस करो, ऐड करो। तो ये जो जो आपके जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये क्या है, आपके डिफरेंट ब्रांचेस से डिफरेंट कमिट्स है, वन टू थ्री फोर। और एक मेन ब्रांच होगा। मेन ब्रांच मतलब एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ एक चेंजेस है, यहाँ एक कमिट है, यहाँ एक कमिट है, यानी सब कमिट हम क्या करेंगे लास्ट में मेन ब्रांच पे ऐड करेंगे। मतलब ये एक फीचर है हमारा छोटा, इसको यहाँ से ये मर्ज करेगा, दूसरा डेवलपर उसके फीचर आएगा, यानी सब फाइनली आपका एक के अंदर मर्ज करेंगे जो हमारा मेन ब्रांच है। मतलब हम क्या करेंगे, सबको फाइनली क्या करेंगे, अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट करके उसको मेन ब्रांच पे क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे। मतलब एक सिंपल देखो, हर एक डेवलपर अलग अलग फंक्शनलिटी पे काम करें, उनकी अलग अलग कॉपी क्रिएट करें। मतलब क्या करता है, देखो एक सिंपल चीज है। हर एक डेवलपर क्या करेगा, उनका होके कॉपी क्रिएट करेगा उसका मेन ब्रांच का, हमारे कोड का, प्रोजेक्ट का, और उसके ऊपर उसका वेट कंटिन्यू करेगा उसका वर्क। किसको वेट करने की जरूरत नहीं, किसी डेवलपर को कि उसका काम होने के बाद मैं करूंगा। किसी कोड डेवलपर के चेंजेस को वेट नहीं करना, किसी को वेट नहीं करना। उनका एक कॉपी एंड उनका काम वो कंटिन्यू करते रहेगा। मतलब हम यहाँ सेपरेट ब्रांचेस क्रिएट करते हैं। दैट इज द ब्रांच। फ्रंट एंड डेवलपर अलग, बैक एंड का काम अलग चल रहा है, टेस्टिंग का काम अलग चल रहा है। अलग अलग फंक्शनलिटी पे अलग अलग डेवलपर का काम चल रहा है उनका। यानी सब होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको मेन ब्रांच में, मेन मतलब उसको मास्टर बोल रहे थे अभी, मेन ब्रांच, इस मेन ब्रांच पे ऐड करेंगे। एक सिंपल एग्जांपल बताऊं, सीनियर डेवलपर जो मेन ब्रांच पे होगा, ठीक है। आप या नीचे आपका खुद के ब्रांचेस रहेंगे अलग अलग, फीचर वन, फीचर टू, फीचर थ्री, फ्रंट एंड का ब्रांच अलग, बैक एंड अलग,
उनके अंदर के अलग अलग ब्रांचेस। तो ये ब्रांचेस हम क्या करेंगे, हम उसको रिमूव करने के लिए सीनियर डेवलपर को देंगे, ऑब्वियसली ना। यस और नो। तो यही एग्जांपल है कि आप सीनियर डेवलपर को हम क्या करेंगे, बाद में सब चेंज उसको आप क्या करोगे, रिमूव करने के लिए बोलेंगे। यही होता है ना काम। एक सीनियर डेवलपर होता है, वो मेन ब्रांच पे रहेगा, हम चेंजेस करेंगे, उनको रिव्यू करने के लिए देंगे, वो सब चेक करेंगे, एंड वो फाइनल होने के बाद आगे डेवलपमेंट के लिए मतलब आगे पुश करेंगे। आप डायरेक्टली नहीं करोगे, आपका एक अलग सीनियर डेवलपर ऊपर होगा, तो ये कोड उसको देगा, वो रिव्यू करेगा, पुल रिक्वेस्ट वगैरह जो आप कॉन्फ्लिक्ट वगैरह सब रिव्यू करेगा, एंड देन वो आगे कोड मूव हो जाएगा। तो ये होता है एक्चुअली ब्रांचेस, मतलब हम सेपरेट सेपरेट कॉपी क्रिएट करके हमारे प्रोजेक्ट का उसके ऊपर काम करेंगे, एंड ये सब होने के बाद रिव्यू करने के लिए हम मेन ब्रांच पे उस कोड को पुश करेंगे। यही होता है ब्रांचेस। तो सबसे पहले आपको यह कमांड आएगा, गेट ब्रांच। तो यहाँ मैं ये सब होने के बाद यहाँ लिखता हूँ अभी ब्रांचेस। तो अभी ब्रांचेस आपको देखना है, तो आपको मैंने कहा था अभी कौन से ब्रांच पे अभी, तो आपको यहाँ लिखना है गेट ब्रांच कमांड। कौन से ब्रांच पे काम कर रहा है हमारा, मेन ब्रांच पे। तो आप यहाँ भी देखो, सी अभी जो हमारा काम चल रहा है ना सब गिट, ये हमारा काम चल रहा है, ये यहाँ चल रहा है मेन ब्रांच पे। यहाँ देखो एक ही ब्रांच है हमारा मेन, जो बाय डिफॉल्ट है। यहाँ देखो एक ब्रांच, आपको यहाँ सब मिलेगा मेन ब्रांच, जो हमारा एक ही ब्रांच है। सी उसके बाद आपने कितने चेंजेस किया, 2 कमिट्स क्या है, क्या क्या ऐड किया, सब मिलेगा आपको यार हिस्ट्री। आपने देखो एक सम टेक्स्ट ऐड किया था, सम बेसिक फाइल ऐड किया था, अभी हमने किया ना, रीडमी का टेक्स्ट ऐड किया था 6 मिनट्स आएगा। तो सब आपको यहाँ मिलेगा, एक ब्रांच है आपका, जो ब्रांच हमारा अभी मेन पे काम चल रहा है। ठीक है, बट अभी हमें ब्रांचेस क्रिएट करना है अलग अलग, मतलब उसका कॉपी क्रिएट करके मेन ब्रांच पे सीनियर डेवलपर होगा हमारा काम, आपके हमारे खुद के ब्रांचेस पे हमारा काम चलेगा। बट अब ये सब यही है, हम हमारा सीनियर डेवलपर ब्रांच हम सब हम ही करेंगे। तो सबसे पहले आपको कौन से ब्रांच पे चेक करना है, तो आपका मेन ब्रांच रिनेम करना है, तो अभी गिट ब्रांच हाइफन एम एंड उसका नेम। चलो ये हो गया आपका काम। एक ब्रांच से हम दूसरे ब्रांच पे जा सकते हैं, बट पहले ब्रांच तो क्रिएट करना है। तो ठीक, आपको यह ब्रांच क्रिएट करने के लिए आपको यह कमांड फायर करना है, गिट चेकआउट हाइफन बी एंड आपके ब्रांच का नेम। ब्रांच का नेम मतलब अलग अलग नाम आप दे सकते हो। ठीक है, तो यह मैं सबसे पहले एक ब्रांच क्रिएट करता हूँ, देखो गिट चेकआउट हाइफन बी, मैं यह नाम देता हूँ उसको फीचर 1, जो नेता है वो दो। चलो स्विच टू न्यू ब्रांच फीचर 1। आप देखो अभी गिट का स्टेटस, स्टेटस वही है, स्टेटस में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने कुछ किया ही नहीं अभी तक। बट आप यहाँ फायर करोगे गिट ब्रांच, तो अभी देखो आपको 2 ब्रांच मिलेगी। प्लीज फोकस, हाँ एक एक पॉइंट सिर्फ नोट करके रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है, ये बाद में सिर्फ काम करना है उसके ऊपर। तो देखो अभी आपके पास 2 ब्रांचेस, एंड अभी मैं करंटली फीचर 1 पे हूँ। सी गिट ब्रांच करो, तो अभी आपके पास 2 ब्रांच है, तो अभी आपको एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाना है, वन ब्रांच टू अनदर। तो इसके लिए आपको यह कमांड फायर करना है, गेट चेकआउट एंड उस ब्रांच का नेम। सिंपल, आप उस ब्रांच पे जाओगे, देखो अभी मैं फीचर 1 पे हूँ, अभी मुझे जाना है मेन पे, तो सिंपल आपको लिखना है गिट चेकआउट में, एंड अब चेक करो गिट ब्रांच। आ गया, मैं मेन पे आ गया। यस, तो ऐसे ब्रांचेस पे स्विच करना है, क्रिएट करना है, मैं और एक क्रिएट करके दिखा, गिट चेकआउट हाइफन बी फीचर 2। देखो अभी मैं चेंज करता हूँ गिट ब्रांच, चेक करता हूँ, सी अभी मैं फीचर 2 पे हूँ। अभी आपको करना है डिलीट, इसको डिलीट भी करना पड़ेगा। तो डिलीट करने के लिए आपको एक सिंपल कमांड फायर करना है, गिट ब्रांच हाइफन डी एंड उसका नेम। अब देखो गिट ब्रांच हाइफन डी फीचर 2 को मुझे डिलीट करना है, एंड अभी मैं करंटली फीचर 2 पे हूँ। एरर, कैन नॉट डिलीट ब्रांच फीचर 2 यूज बाय वर्क। मतलब आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, बिकॉज आप करंटली फीचर 2 पे हो, तो आप डिलीट नहीं कर सकते।
directly. We can't delete if we are on that current branch. मतलब आप currently उस पे ऊपर हो ना, we are on same branch, तो इसको क्या करो, पहले स्विच करो। पहले देखो, वी कांट डिलीट बिकॉज आप फ्यूचर टू पे हो ना, यहाँ देखो स्टार उसके ऊपर है, तो अभी आप दूसरे ब्रांच पे शिफ्ट करो पहले। गेट चेकआउट में जाता हूँ मेन। ओके, अभी स्विच हो गया, मैं चेक करना है तो फिर से गेट ब्रांच करो। अभी मेन पे हो एंड अभी डिलीट करो, अभी डिलीट हो, डिलीटेड ब्रांच। अब चेक करो डिलीट हुआ है कि नहीं। यस डन, फीचर वन एंड मेन। तो ये होता है आपको इसके ऊपर काम करने के लिए, ये बेसिकली काम होता है। अब देखो, मैंने फीचर वन नाम का एक उसका एक ब्रांच क्रिएट किया, एक कॉपी क्रिएट किया। अब देखो यहाँ थोड़ा, अभी आपको थोड़ा एक पॉइंट फोकस से देखना पड़ेगा, मैं सब क्लोज करता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, कब कैसे चेंजेस कर रहा हूँ, प्लीज फोकस। हाँ, अभी लोकल वीएस रेपो पे देखो, अभी मैंने ब्रांच क्रिएट किया उस। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी मैं यहाँ थोड़ा चेंज करता हूँ। एचटीएमएल फाइल के अंदर मैं फीचर वन पे पहले जाता हूँ। गेट चेकआउट फीचर वन, गेट चेकआउट फीचर वन। स्विच हो गया, मैं चेक करना है तो याद है। अभी मैं फीचर वन पे हुआ, अभी मैं फीचर वन के अंदर हूँ। तो अब देखो इसके अंदर मैं कुछ चेंज करता हूँ। अभी देखो प्लीज फोकस, एक बटन लेता हूँ, ऐड न्यू बटन। अब देखो मैंने न्यू बटन ऐड किया। अब ये मैं फीचर वन के अंदर चेंज करा, यहाँ देखो फिर से मैंने इसके अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर जो चेंजेस किया है, ये आपका एक बटन ऐड किया मैंने। अब देखो मैं क्या करूँ, गिट स्टेटस ऑन ब्रांच फीचर वन। ऑन ब्रांच कहा, देखो फीचर वन पे आपने कुछ चेंजेस किया बट ऐड नहीं किया अभी तक। देखो गाइड भी करता है आपको कि आप बोलो उसको ऐड करो, मैं ठीक है, तो गिट ऐड डॉट, अभी ऐड हुआ है। अब देखो गिट स्टेटस, चेंजेस टू बी कमिटेड, आपने कुछ चेंजेस किया है। अब ये चेंजेस आपको कहाँ पुश करना है, राइट ना। अभी चेंजेस मैंने किया है वो कमिट भी करो आप, तो ठीक। गिट कमिट हाइफन एम, मैं लिखता हूँ ऐड न्यू बटन ऑन फीचर वन ब्रांच। ब्रांच पे ऐड किया मैंने, एंटर, डन एंड गिट स्टेटस। क्या चेंजेस हुआ है, प्लीज रिप्लाई। चेंजेस कहाँ हुआ है आपका बटन का, आप ही बताओ, फास्ट बताओ, इंटरेक्ट करो, एकदम इजी है। ये चेंजेस कौन से ब्रांच पे है मेरे, एकदम इजी है, फीचर वन पे, ग्रेट। अभी मैं आपको ये करके दिखाऊंगा मेन ब्रांच पे जाके, गेट चेकआउट में ना, ऑब्जर्व करो अभी क्या हो रहा है, या बटन है क्या इंडेक्स डॉट एचटीएमएल के अंदर। अब देखो मैं मेन में जाता हूँ, क्या हो गया, कहाँ गया बटन। मतलब आप ये थोड़ा ऑब्जर्व करो, जो चेंजेस हुआ है वो आपका फीचर वन ब्रांच में हुआ है, मेन ब्रांच में नहीं। सी, बटन गया आपका यहाँ से। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या आपको, एवरीवन। जो चेंजेस मैंने किया वो आपका फीचर वन ब्रांच पे है। देखो मैंने मेन पे आ गया, आप बोलोगे कहाँ फाइल है, ये सब उसी के अंदर है, उसका कॉपी क्रिएट हुआ है, ब्रांच क्रिएट किया मैंने। तो देखो आपका जो बटन है वो आपका यहाँ नहीं है। फिर से देखो, अभी मैं आपको फीचर वन पे लेके जाके दिखाता हूँ, वो बटन आपको यहाँ मिलेगा, सी, बट मेन ब्रांच पे नहीं हो। तो यही चेंजेस है एक्चुअली। फिर से देखो मेन पे जाता हूँ, आपको यहाँ है क्या वो कोड, इस ब्रांच पे तो नहीं है। तो अब देखो ये कोड आपको फीचर वन ब्रांच को पुश करना है, कहा, गिट को, या पुश करना है वो कोड। तो ठीक है, गिट पुश। फिर से यहाँ मैं टेक्स्ट के अंदर भी लिखता हूँ, या मैंने अभी, यहाँ हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं, आप नोट करो। इन फीचर वन, उसको आप ऐड करो, तो ठीक है, ऐड भी किया। उसके बाद अभी इसको कमिट भी करो, कमिट भी करो आप। एंड उसके बाद अभी ये कोड आप पुश करो। अब बट आप किसको पुश करोगे, अभी ये कोड आप मेन ब्रांच को पुश नहीं करोगे, आप ये कोड अभी फीचर वन ब्रांच को पुश करोगे। तो ठीक है, आप लिखोगे गेट पुश
ओरिजिन, अभी मेन नहीं लिखोगे आप यहाँ लिखोगे फीचर वन एंड एंटर करोगे। तो अभी ये आपका फीचर वन ब्रांच पे वो कोड पुश हो जाएगा। आप यहाँ देखोगे, रिफ्रेश करके देखोगे तो आपको यहाँ एक मैसेज आ गया, फीचर वन हैड रिसेंट पुशेस 2 seconds ago। तो मेन के बाद आपको अभी एक और ब्रांच मिलने वाला है, आपको यहाँ फीचर वन नाम का ब्रांच। ब्रांचेस मतलब क्या, फिर से वही मैंने आपको कहा, अभी आपको एक यहाँ आ रहा है एक मैसेज, कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। तो अभी यहाँ होता है एक प्रॉब्लम कि जब आप यहाँ गिट पे जा रहे हो तो आपने कोड पुश किया, मतलब ये चेंजेस आपको मैंने गिट पे पुश किया, यहाँ लिखता हूँ गिट पुश। अब ये कोड आपको जो फीचर वन ब्रांच है वो आपको वहां गया। अभी आपको ये यहाँ दो टॉपिक आता है, एक कॉन्सेप्ट आता है आपको यहाँ पुल रिक्वेस्ट का और एक कंपेयर वाला। ये दो टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट आएंगे आपके यहाँ। फिर से देखो, जो कोड मैंने पुश किया ना ब्रांचेस क्रिएट करके, तो अभी ये बोल रहे हैं कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। मतलब अभी जो चेंजेस आपने किया है वो आपके लोकल पे थे, अभी वो चेंजेस आपने गिट पे किया है, गिट पे किया है ना आपने। बट अभी जो चेंजेस आपके लोकल पे है वो चेंजेस आपको गिटहब पे पुश करना है। तो यहाँ आपको मर्ज करना पड़ेगा ना, अभी ब्रांच एक ही ब्रांच है अभी। तो आप यहाँ कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करोगे तो अभी जो चेंजेस आपने उस ब्रांचेस के अंदर किया था वो सेम आपको यहाँ गिटहब पे चाहिए। देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, ये मेन ब्रांच है आणि ये हमारा फीचर वन है, तो इसको कंपेयर करना है क्या आपको। मतलब जो मेन ब्रांच का कोड वो अलग है एंड फीचर वन का अलग है, तो इसको दोनों को मर्ज करना है क्या आपको। तो आप यहाँ एबल टू मर्ज, ये ऑटोमेटिकली मर्ज करेगा। सी, एड न्यू बटन, एंड या मैं करता हूँ उसको क्रिएट। ओके, कुछ लिखना है आपको तो लिखो, या सीनियर डेवलपर वगैरह कुछ डिस्क्रिप्शन देगा। अभी हम तो यहाँ दोनों हम ही है, ठीक है, तो क्रिएट करता हूँ, डन। अभी देखो, आपका जो चेंजेस था वो चेंजेस अभी आपके गिटहब पे ऐड हुआ है। मर्ज करना उसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कोड को मर्जिंग करना। देखो स्टेप्स बाय स्टेप आपको जाना है, इसको बोलते हैं मर्जिंग करना कोड। तो यह मर्जिंग करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक गेट डिफरेंस कमांड का यूज करके करोगे, टू वेज टू मर्जिंग। एक है आपका गेट डिफरेंस कमांड का यूज करके। बट अभी हमने जो काम किया वो अभी हमने जो काम किया वो बेसिकली पुल रिक्वेस्ट का यूज करके किया। मतलब ये काम कौन करेगा, ये कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट ये सीनियर डेवलपर करेगा, आप नहीं करोगे। मतलब आप ही पुश करो, आप ही कोड करो, आप नहीं करोगे। ये चेंजेस आपका सीनियर डेवलपर करेगा, कोड को रिव्यू करेगा, ये पुल रिक्वेस्ट को देखेगा कि आपने जो पीआर क्रिएट किया, पीआर बोलते हैं उसको, पुल रिक्वेस्ट, जो आपने क्रिएट किया वो सही है क्या, कोड चेंजेस वगैरह है क्या। वो जब रिव्यू करके, जब वो आपका जब मल्टीपल डेवलपर आप काम करें एक प्रोजेक्ट पे, तो आपको अलग अलग चेंजेस रहेंगे ना, अलग अलग चेंजेस आप मेन ब्रांच पे ऐड करोगे। आपने कुछ पुल किया, आपने कुछ पीआर रिक्वेस्ट किया, किसी अलग डेवलपर ने कुछ किया, ऐसे अलग अलग डेवलपर्स अलग अलग रिक्वेस्ट भेजेंगे। सीनियर डेवलपर ये सबको रिव्यू करेगा एंड देन ये सब चेंजेस मर्ज करेंगे हम आपके मेन ब्रांच पे। ये काम कौन करेगा, सीनियर डेवलपर करेगा। जो चेंजेस वगैरह हुआ है सब रिव्यू करेगा, वो चेंजेस एक्सेप्ट करेगा तभी वो सब होगा। तो अभी जो मैंने काम किया, यहाँ तक क्लियर है आपको। यस एवरीवन, समझ आ रहा है क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले देखो, मैंने एक ब्रांच क्रिएट किया, उस ब्रांच पे मैं काम कर रहा हूँ, मतलब मेरा खुद का एक कॉपी करके। मेन ब्रांच पे आप काम नहीं करोगे, वो आपका सीनियर डेवलपर का मतलब टीम के अंदर काम करोगे आप बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो अलग अलग आपका टीम रहेगा, अलग अलग डेवलपर रहेगा, वो उस ब्रांच पे काम करेगा, वो कोड को पुश करेगा उस ब्रांच पे एंड देन वो सीनियर डेवलपर कंपेयर करेगा, वो आपके चेंजेस लेना है कि नहीं वो रिव्यू करके, तभी वो मर्ज हो गए मेन ब्रांच पे एंड देन आगे काम चलेगा। तो ये मर्ज करने का काम वो सीनियर डेवलपर का है, रिव्यू करने का। बट अभी हम यहाँ दोनों काम मैं ही करें, ठीक है। तो कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट पे मैंने क्लिक किया, तो आपको यहाँ देखिएगा ग्रीन मैसेज था, ठीक है, एंड आपको सब मिलेगा। यहाँ देखो क्या क्या चेंज हुआ है आपके इसके अंदर। सी, सब ऐड भी हो रहा है आपका एंड आप यहाँ देखोगे तो अभी दो ब्रांचेस है आपके। यहाँ देखो, एक फीचर वन है, ये वाला कोड ये आप काम करो, एंड मेन ब्रांच मतलब ये हमारा डेवलपर जो डिफॉल्ट ब्रांच है। सी, दो ब्रांचेस क्रिएट हुआ है। सी 90 मिनट्स एगो क्या क्या है आपने, ये सब आपको यहाँ मिलेगा। एंड एक पुल रिक्वेस्ट हुआ है आपका,
अभी किया ना हमने, बटन ऐड किया ना 2 मिनट्स आएगा, तो इसको पुल रिक्वेस्ट बोलते हैं, जो मैंने उसको रिक्वेस्ट पीआर क्रिएट करके उसको पुश किया था, एंड देन हमने कंपेयर करके वो चेंजेस हमने यहाँ किया, तो ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आपके यहाँ हो गए, एंड ये सीनियर डेवलपर ने उसको कंफर्म भी किया। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या एवरीवन? ओके, लास्ट एक 10 to 15 मिनट्स एक थोड़ा फाइनल को मतलब जो छोटे छोटे पॉइंट है उसको कवर करके हम बात, काम यहाँ एंड हो जाएगा गेट का, ठीक है। अभी देखो, ये चेंजेस जो है, आप एक बार ऑब्जर्व करो ये दोनों फाइल। अभी यहाँ देखो आप, ये जो चेंजेस हुआ है आपका, ये readme फाइल, ये मेन ब्रांच है, उसका ये फीचर वन का कोड है, ये सब यहाँ आपका चेंज एकदम परफेक्टली हो रहा है। अभी जो चेंजेस आपके हुआ, ये मर्जिंग वगैरह सब आपने काम किया, पुल रिक्वेस्ट वगैरह, ये आपका सिर्फ रिमोट पे हुआ है। ऑब्जर्व करो, आपके गिट पे ऐड हुआ है कि नहीं, एक बार चेक करो ना यहाँ भी, सॉरी वीएस पे चेक करो एक बार, गिट चेकआउट करके। मेन पे जाता हूँ, मेन पे बटन नहीं है। अभी फीचर वन पे जाता हूँ, फीचर वन पे तो बटन है। मतलब अभी तक जो चेंजेस आपने किया, ये चेंजेस आपके अभी सिर्फ रिमोट पे हुआ है। देखो कोड आपका यहाँ मर्ज हुआ है, एक बार देखो, index.html के अंदर यहाँ बटन है, फीचर वन के अंदर। अभी मेन में जाता हूँ, मेन के अंदर बटन है क्या? नो। ये चेंजेस आपको अभी तक हुआ नहीं, ये सिर्फ रिमोट पे हुआ है आपका। मतलब ये चेंजेस अभी तक यहाँ हुआ नहीं, रिमोट पे यहाँ काम किया हमने, पुल रिक्वेस्ट वगैरह क्रिएट करके काम किया, बट ये काम अभी आपको लेके आना है लोकल पे। तो इसके लिए आपको कमांड आता है, नेक्स्ट कमांड पुल कमांड। ठीक है, फिर से देखो अभी क्या कर रहा हूँ। नाउ ऑल द चेंजेस ऑन रिमोट, ये सब रिमोट पे चेंजेस हुए, बट ये चेंजेस अभी आपको विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर लेके आना है। ठीक है, हमने देखा अभी ये चेंजेस सब हुआ है, हमने ब्रांचिंग करके देखा भी अभी, बट ये सब आपको यहाँ चाहिए। तो पुल कमांड का यूज करके आपको कोड पुल करके, पुल मतलब पुल कमांड का काम क्या है? रिमोट चेंजेस टू लोकल, लोकल रेपो, मतलब उसको मैच करे दोनों, कंपेयर करें मतलब मैच करे दोनों कोड को सेम। तो ये करने के लिए आपको एक कमांड फायर करना है, गिट पुल ओरिजिन मैन। मतलब यहाँ भी वो कोड मेन को पुश करो जो फीचर वन पे था। तो गिट पुल ओरिजिन मेन, एकदम सिंपल है देखो, गिट पुल ओरिजिन मेन। अब देखो क्या हो, ऑलरेडी अप टू डेट। ठीक है, अभी देखते हैं जो चेंजेस आपके हुआ है वो आपका इसके अंदर भी आएगा, सब जगह आएगा, अपडेट आएगा। मैं आपको यार फिर से याद दिखाता हूँ पहले। मतलब ये क्या करता है पुल कमांड, ये आपके जो रिमोट पे चेंजेस किया था ना आपने, कंपेयर वगैरह, पुल रिक्वेस्ट वगैरह भेजा था आपने, ये आपको रिक्वेस्ट आया था ना, पुल रिक्वेस्ट, ये देखो एक न्यू बटन ऐड किया ना आपने, ये बटन ऐड किया हमने इसके अंदर। ठीक है, और इसको मर्ज करना तो आप मर्ज भी करो। देखो अभी तक मर्ज नहीं किया मैंने, फिर से देखो, ये चेंजेस ही फीचर वन पे हुआ है, बट ये चेंजेस आपको मर्ज करना है मेन के साथ, तो आप इसको कंफर्म करके मर्ज करके मैसेज पास करके मर्ज करेगा। देखो, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज, ओके डन। अब देखो फिर से, सी, यहाँ भी बटन है, मेन ब्रांच पे भी, फीचर वन पे जाओगे तो भी बटन है। तो ये जो चेंजेस हुआ है, ये पुल रिक्वेस्ट जो आया था उसको भी मैंने मर्ज किया। देखो अभी कोई रिक्वेस्ट नहीं, यहाँ देखो वन दिखा रहा था। तो ये जो चेंजेस हुआ है, ये आपका अभी सिर्फ चेंजेस आपका रिमोट पे हुआ है। मैं एकदम फिर से रिवाइज करा, ठीक, वो मुझे पहले दिखा ना, बट ठीक है चलो अब याद देखो, जो चेंजेस आपको यहाँ ऑटोमेटिकली मर्ज पे आपने कंपेयर करके वो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट किया था, एक्सेप्ट किया आपने, बट इसको मर्ज नहीं किया। तो अभी वो सीनियर डेवलपर मतलब उसने मर्ज भी किया। तो आप यहाँ देखो, जो बटन ऐड किया था मैंने, वो आपका मेन ब्रांच में भी मिलेगा आपको, सी, यहाँ भी मिलेगा, एंड फीचर वन पे भी मिलेगा, सेम फाइल दोनों की ब्रांचेस के अंदर है। बट ये चेंजेस आपका यहाँ थोड़ी है, यहाँ देखो एक बार, फिर से चेंज करके दिखा था, गेट पुल ओरिज, गेट चेकआउट फीचर वन, बटन है, गेट चेकआउट मेन पे जाता हूँ, बटन है क्या आपका? यहाँ देखो बटन नहीं है,
तो ये आपको जो रिमोट पे जो चेंजेस है वो आपको लोकल पे लेके आने के लिए आपको कमांड फायर करना है, गिट पुल ओरिजिन मेन पे भी ये चेंजेस लेके आओ। एंड आप अभी देखोगे आपका बटन आ गया। देखो 2++ मतलब 2 चेंजेस हुआ। अभी क्लियर? थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है बिकॉज ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो। तो ये जो चेंजेस अभी मैंने किया कंपेयर करके उसको मैंने मर्ज भी किया। जो चेंजेस आपको मेन के अंदर था वो फीचर वन मेन मर्ज किया मैंने। अभी दोनों कॉमन चेंज हुआ है, सीनियर डेवलपर ने रिव्यू किया एंड वो मर्ज भी हुआ। बट ये सब लोकल या रिमोट पे था सब। तो ये चेंजेस को मुझे हमारे सिस्टम के अंदर भी लेके आना था। तो ये करने के लिए हमारे पास कमांड होता है पुल कमांड, रिमोट चेंजेस टू लोकल रिमोट। ठीक है, या कंपेयर करके हमने उसको मर्ज भी किया था बाय सीनियर डेवलपर। इसे जस्ट एग्जांपल है, बस सीनियर उसने मर्ज भी किया ना, कंपेयर किया पुल रिक्वेस्ट को, पीआर क्रिएट करके हमने उसको मर्ज भी किया सीनियर डेवलपर ने। एंड देन ये सब चेंजेस हम लोकल पे लेके आ गए कैसे, पुल कमांड का यूज करके। तो देखो जो चेंजेस मेन ब्रांच हुआ फीचर उन दोनों के अंदर था, बटन ऐड हुआ, मर्ज किया ना हमने, मतलब ये चेंजेस मुझे चाहिए तो यहाँ भी मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। मतलब ये देखो ये फाइल में चेंजेस करो आपको ऐड हो रहा है, बट अभी मैंने फॉर एग्जाम्पल मैं सेम लाइन के अंदर जब काम करता हूँ, मतलब आप दो ब्रांच पे काम करो, आप उसको अंदर का कोड आपको चेंज करना है बट वो सेम लाइन में चेंज हुआ है, तो उसको बोलते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ये क्या करता है, व्हेन देयर आर टू ब्रांचेस एंड वी वांट टू मर्ज एंड चेंजेस, वी वांट टू चेंज और मर्ज सेम लाइन कोड। सेम लाइन है, मैं सेम लाइन और सेम चेंजेस बोल रहा हूँ, सेम लाइन पे सेम चेंजेस, ये दोनों को मर्ज करना है। मतलब अभी देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपका प्रोजेक्ट है, यहाँ मैंने ऐसे लिखा हेलो वन। देखो मैं इसी बटन के ऊपर काम कर रहा हूँ बट अभी मैं कौन से ब्रांच पे हूँ पहले देखो, CLS। मैं कौन से ब्रांच पे हूँ पहले देखता हूँ, अभी मेन ब्रांच पे हूँ। अभी देखो मेन ब्रांच के अंदर मैंने हेलो वन लिखा है। अब इसके बाद मैं फीचर वन ब्रांच पे जाता हूँ, गेट चेकआउट फीचर वन। अभी गया उसके अंदर में। ठीक है। अब उसके अंदर मैं यहाँ लिखता हूँ हेलो टू। देखो अभी दोनों जगह सेम कोड था। अभी यहाँ लिखा मैंने हेलो टू इसके अंदर, गेट चेकआउट फीचर वन के अंदर। अब मैं फिर से जाता हूँ गेट चेकआउट मेन के अंदर। फिर से ऑब्जर्व करा मैं क्या कर, गेट चेकआउट मेन के अंदर गया मैं, इसका हेलो वन हेलो टू मैंने से अलग अलग कोड लिखा है। अब यहाँ लिखता हूँ मैं गेट स्टेटस। अब देखो स्टेटस क्या है। अभी आप यहाँ ऑब्जर्व करो तो दोनों के अंदर आपके अलग अलग चेंजेस है। मतलब आप यहाँ देखोगे तो गिट ब्रांच आपके पहले वाले के अंदर अलग चेंज किया मैंने, उसके अंदर आपका अलग चेंजेस किया मैंने। मतलब आप देखोगे तो मैं अलग अलग कोड के अंदर अलग अलग ब्रांच के अंदर अलग अलग चेंज करूँ। ओके। फिर से देखो मैं चेंज दिखा था आपको, गेट चेकआउट अभी दोनों जगह कॉमन कोड था ना, तो मैं गेट चेकआउट मेन करता हूँ एंड गेट स्टेटस, सॉरी गेट ब्रांच, कौन सा ब्रांच को पहले चेक करता हूँ। जस्ट अ मिनट। अभी मेन ब्रांच पे हूँ, यहाँ मैंने लिखा है हेलो बटन टू। ओके, ये मेन ब्रांच का कोड है। अब मैं चेकआउट करता हूँ फीचर वन एंड अब ब्रांच फिर से चेक कर, अभी फीचर वन के अंदर। एंड यहाँ मैं चेंज करके दूसरा कुछ कोड लिखता हूँ, हेलो बटन वन ऐसे लिखता हूँ नॉर्मल। ठीक है।
अब यह मैं चेंज करता हूँ, आप चेक करता हूँ गिट स्टेटस। अब देखो, आपने कुछ मॉडिफाई किया है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। देखो अभी मैं दो ब्रांच पे अलग अलग सेम लाइन पे चेंज कर रहा हूँ। सेम लाइन पे, सेम लाइन पे मैं चेंज कर रहा हूँ। तो अभी ये चेंजेस में पहले ऐड करता हूँ, गिट ऐड डॉट। देखो अभी क्या हो रहा है, गिट ऐड द मोस्ट सिमिलर कमांड इज ऐड। ठीक है, अभी देखो ऐड हुआ है। अब गेट स्टेटस, अभी ऐड किया तो मॉडिफाई हुई, आपको भी मालूम है। अभी कमिट करो। ठीक है, गिट कमिट -m। एंड अभी ये चेंजेस करो, अभी कौन से ब्रांच पे था वो पहले ऑब्जर्व करो। तो अभी आपको क्या करना है, कमिट करना है। and यहाँ लिखता हूं मैं ऐड बटन टू, एंटर। अभी करो गिट स्टेटस फिर से चेक। ये चेंजेस मैंने किया वो फीचर वन पे किया है मैंने, ऑब्जर्व करो, ये फीचर वन पे चेंजेस है। तो अभी ये चेंजेस आपके सेम लाइन पे अलग अलग ब्रांचेस के अंदर है, मतलब ब्रांच अलग है, सेम एक ही लाइन पे। तो ये आपको मर्ज करना होगा। तो आपका पहला वे मैंने आपको कहा था पुल रिक्वेस्ट का। अब दूसरा आता है आपका यहाँ मर्जिंग का। तो देखो जो चेंजेस मैंने फीचर वन पे किया ना, वो चेंज आप करो मर्ज। मर्ज भी कर सकते हो, बट मर्ज करने से पहले आप उसका डिफरेंस देख सकते हो दोनों में। तो गिट डिफ मेन के साथ आप उसका डिफरेंस कंपेयर करो। आ रहा है क्या एयर मैसेज, क्या मैसेज है? प्लीज फोकस, थोड़ा ये नया होगा, कंफ्यूज कर सकते हैं आपको, बट एकदम सिंपल है। अभी आपको मैंने जो चेंजेस किया, मैंने यहाँ लिखता हूँ मैं ऐड सेम लाइन चेंजेस ऑन बोथ ब्रांच। मैंने सेम लाइन पे चेंज किया बटन के अंदर। उसके बाद आप यहाँ उसको हमने ऐड किया, उसको हमने कमिट भी किया। उसके बाद आपने उसको दोनों का डिफरेंस आपको चेक करना है, दोनों ब्रांच में डिफरेंस क्या है, मतलब कंपेयर करो। मैंने आपको दो वे बताया था, पहला पुल रिक्वेस्ट का बताया था। अब यह दूसरा वे मैं आपको बता रहा हूँ, एक कमांड फायर करके गिट मर्ज गिट डिफ करके। तो वही करो मैं, गिट डिफ किसके साथ कंपेयर करो, मेन के साथ। तो अभी आपको याद बोलेगा कि आपने ना इसके अंदर कुछ चेंजेस किया है। देखो कि बटन है ना आपका यहाँ चेंज हुआ है, कि पहले ऐड नो बटन था, अभी यहाँ हेलो बटन वन ऐड किया आपने। ये उसको बोल रहे डिफरेंस है। ठीक है, अभी डिफरेंस है, क्यू करके एंड करो। यहाँ देखो मैं लिखता हूँ, एंड करो क्यू टाइप करके। तो ठीक है, अभी जो चेंजेस है आपका, यहाँ कुछ चेंजेस है आप, तो ये आपको मर्ज करना है मेन के साथ। तो आप यहाँ लिखो गिट मर्ज, ये जो चेंजेस हुआ है ना मेरा फीचर वन के अंदर, इसको आप मर्ज करो मेन के साथ। अब देखो सक्सेसफुली आपका चेंज हुआ है, मर्ज हुआ है। फिर से क्यू एंटर करो, बाहर आओगे। ठीक है, तो अभी जो चेंजेस किया वो आपने मर्ज किया, कैसे, फीचर वन के अंदर। यहाँ लिखता हूं मैं नाउ मर्ज फीचर वन ब्रांच चेंजेस टू मेन। ये चेंजेस आपको मर्ज करना है, दोनों सेम लाइन वाले। तो गेट मर्ज किसके अंदर मर्ज करो, मेन के अंदर। तो ये कमांड फायर करके आपके जो चेंजेस है उसके साथ हम कंपेयर करके वो क्या करें, हम फीचर वन पे भी ऐड करें। इसके अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपको कौन सा कोड रखना है। ओके, ये कॉन्फ्लिक्ट नाम का एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आप मर्ज कर सकते हो। मतलब आपको फीचर वन लाइन वाला चेंज रखना है कि मेन वाला। तो ये आपका यहाँ कॉन्सेप्ट आता है, जो आप यहाँ फायर करने के बाद वो आपका क्या करेगा, आपको मैसेज आपको कॉन्फ्लिक्ट करेगा। ठीक है, तो ये काम आपका होता है, ये हम बेसिकली मर्ज करके हम उसके साथ मर्ज भी किया। तो अभी आप यहाँ स्टेटस देखोगे, ऑन ब्रांच फीचर वन नथिंग टू कमिट। ओके, आप चेकआउट के जाओगे तो वहां भी आपको चेंजेस वगैरह एक साथ दोनों को मर्ज करना है। ये काम आप यहाँ इजीली कर सकते हो। पॉइंट क्लियर है? देखो मैं आपको मेन के अंदर जाके देखा था फिर से, और यहाँ लिखता हूँ गिट स्टेटस क्या है, अप टू डेट है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप अभी कंपेयर करना है आपको मेन को उसके साथ। तो गिट डेफ फीचर वन करो, बिकॉज अभी मैं मेन ब्रांच में हूँ। चेक करना है तो फिर से देखो, मेन के अंदर हूँ।
तो अभी आपको इसको कंपेयर करना है फीचर वन के साथ, तो एकदम सिंपल है, गिट डिफ फीचर वन। देखो एक बटन ऐड हुआ है ना, जो आपको मैंने कहा, अभी इसको भी मर्ज करना है उसके साथ। तो गिट मर्ज, मतलब वही आप या लिखो फीचर वन के साथ उसको मर्ज करो, सी, डन, एंड गिट स्टेटस, नथिंग टू कमिट। आणि कोड अभी पुश करना है आपको ये चेंजेस, तो गिट पुश करो। मेन पे करना है तो मेन पे जाओ। देखो अभी मैं पुश करता हूँ, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल है। ये सबको ऐड करो, ऐड भी हो गया। एंड इसको आप गिट पुश करो। कहाँ पुश करना है आपको? ओरिजिन फीचर पे, ठीक है, या डायरेक्टली पुश करो, पुश हो जाएगा। अब ये कोड हमने पुश किया कहा, या, ठीक है। तो ऐसे चलता है आपका काम। अभी एक्चुअली आना कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ गया, कॉन्फ्लिक्ट नाम का कॉन्सेप्ट मतलब यह आता है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप सेम लाइन पे चेंजेस करेंगे, वो भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अभी डेवलपमेंट में आपको कॉन्फ्लिक्ट भी आने वाला है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आपके कौन से ब्रांच वाला चेंज रखना है, कंपेयर करेगा आप एक एक लाइन का चेंज, उसको कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। गिट कॉन्फ्लिक्ट एक एरर टाइप आता है कि कौन से चेंजेस रखने हैं आपको, कि फीचर ब्रांच के रखना है कि उसके। तो या आप एफसेट कर सकते हो उसको, इनकमिंग चेंजेस को दोनों को एफसेट करोगे, दोनों को मर्ज करोगे कि कौन से लाइन वाला आपको चेंज चाहिए। तो दोनों लाइन चाहिए तो आप दोनों को भी ऐड कर सकते हो। तो ये क्या होता है एक्चुअली, उसको बोलते हैं कॉन्फ्लिक्ट करना। एंड देन ये कोड हमें पुश करके गिटहब पे जाना है। ठीक है, जहां तक सबको क्लियर है? ओके। अब एक दूसरा, एक लास्ट मैं जस्ट कमांड आपको दिखाता हूँ। आपको फॉर एग्जांपल एक सिंपल दिखाता हूँ, आपने क्या क्या चेंजेस करना है, एडिशनल कुछ कमांड्स। ये हो गया आपका यहाँ तक का, ब्रांचिंग कैसे करना, क्रिएट कैसे करना, मर्ज करना, चेकआउट करना, दोनों कॉन्फ्लिक्ट पुल रिक्वेस्ट से करना, डिफरेंस चेक करना, गिट डिफरेंट कमांड्स का यूज करके। और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी आता है आपको, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स, जो आपको मैंने अभी, अभी यहाँ कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ गया बिकॉज हमारा दोनों ब्रांच में नॉर्मल चेंजेस थे, तो कॉन्फ्लिक्ट हो गया। बट कौन सा लाइन का रखना है वो आपको याद आ सकता है। अब देखो आपको कुछ अंडू करना है चेंजेस, मतलब केस वन ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपने कोड को कमिट नहीं करना था बट वो आपने कमिट किया। ओके, यहाँ लिखता हूं मैं, यू कमिट चेंजेस बट ऑन टू रिवर्ट। मतलब आपको बैक लेके आना है, आपने जो चेंजेस आपने कमिट करना नहीं था बट आपने वो कमिट किया। मतलब एग्जांपल, सॉरी कमिट से वो बाद में केस है, बट फॉर एग्जाम्पल पहला केस है कि आपको फॉर एग्जाम्पल क्या करना है, आपने कुछ चेंजेस ऐड किया, ऐड सम चेंजेस बट नॉट एट कमिट, अभी तक कमिट नहीं किया आपने। तो आप उसको है ना अंडू कर सकते हो, अंडू कर सकते हो मतलब उसको बैक लेके आ सकते हो। कैसे? उसके लिए आपको सिंपल कमांड फायर करना है, गेट रिसेट। रिसेट करना है मतलब आपने कुछ ऐड किया बट वो अभी तक कमिट नहीं किया, बट आपने गलती से कुछ ऐड किया, तो आप इसको गेट रिसेट कमांड का यूज करके फाइल का नेम पास करो। या ऑल अंडू करना है तो आप इसको सिंपल पास करो, गेट रिसेट, सिंपल ऑल फाइल चेंजेस, मतलब रिसेट हो जाएगा। देखो मैं दिखाता हूँ। अब देखो यहाँ लिखता हूँ मैं एक एंकर टैग, आणि यहाँ लिखता हूँ क्लिक हियर। अब देखो मैं उसको ऐड करता हूँ, गिट ऐड डॉट, अभी ऐड हुआ है। आप एक बार स्टेटस देखो, ठीक है। अभी मैं मेन ब्रांच में होगा तो इसलिए वो नहीं दिखा रहा आपको, मैं कौन से ब्रांच के अंदर वो पहले चेक करना पड़ेगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक एक स्टेप की क्या कर रहे हो आप। मेन में वो अभी, ठीक है। सो मेन के अंदर आप, या मैंने चेकआउट उसके अंदर ही करा। तो अब देखो मैं यहाँ लिखता हूँ गिट स्टेटस, फाइल को सेव करता हूँ, गिट स्टेटस। आप देखो मैंने सेव नहीं किया था, अब देखो एक फाइल ऐड हुआ है, बट ये नहीं करना है आपको कमिट, तो आप इसको करो गिट रिसेट, मतलब ये गलती से किया आपने, डन। एंड अब देखो स्टेटस, अभी तक मॉडिफाई है क्या? फिर से देखो मैं फिर से करता हूँ, गिट रिसेट, फाइल का नेम देना है तो आप फाइल का नेम भी दो। एंटर किया मैंने, अनस्टेज चेंजेस अभी नहीं होना चाहिए,
यस, अभी क्या बोल रहे हैं? नो चेंजेस, चेंजेस नॉट स्टेज, मतलब ये चेंजेस अभी क्या हो जाएंगे, रिसेट हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, उसको ऐड भी कर सकते हो, आपको रिसेट करना है तो आप उसको रिसेट भी कर सकते हो। अभी जो कमिट किया वो आपको रिवर्ट बैक करना है, तो आप इसको कर सकते हो, गिट कमिट, सॉरी गिट कमिट नहीं, उसका ना गिट रिसेट हेड कमांड का यूज करके काम करो। मतलब आपने कमिट किया बट वो आपको रिसेट करना है, तो गिट रिसेट हेड टिल्ड, एंड आपको लास्ट वाला चेंजेस रिवर्ट करना है, तो आप -1 पास करके आप उसको लास्ट वाला चेंजेस को बाहर लेके आ सकते हो। ये होता है आपका यहाँ तक का वो। आपको अंडू करना है चेंजेस, अभी उसके अंदर और एडवांस जाओगे आप, तो आप इसके अंदर हैश की मिलता है आपको, वो देखने के लिए आपको पहले गिट लॉक करना पड़ेगा, आपको ऑल हिस्ट्री देखना है ठीक है, कि आपने क्या क्या किया। ऑल हिस्ट्री देखना है आपको, उसके अंदर कौन कौन से चेंजेस आपको देखने हैं, तो ये सब आप यार ट्रैक कर सकते हो गिट लॉक कमांड का यूज करके। तो ये लास्ट 5 मिनट था, एक लास्ट टॉपिक मुझे बताना है आपको, फॉर्क कॉन्सेप्ट। मतलब आपको किसी का कोड आपके प्रोजेक्ट का कॉपी करना है तो आप कर सकते हो। देखो गिट लॉग, गिट लॉग आप करोगे तो आपने अभी तक जो जो काम किया है, चेंजेस किया है, वो आपको यह सब मिलेगा, ऑथर कौन है, कौन से टाइम पे आपने क्या किया, उसका एक हैश की मिलता है। मतलब कौन कौन से टाइम आपने बटन कब ऐड किया था, कौन से टाइम पे किया था, पुल रिक्वेस्ट कब भेजा था, सब आपको एक गिट लॉग देगा। ये हैश की होता है, आप इसका यूज करके उसके बाद वाले सब चेंजेस आपको रिसेट करना है, तो इसके लिए भी कमांड होता है, ये भी पॉसिबल है। बट वो कंप्लीट थोड़ा एडवांस टॉपिक से, मतलब एडवांस मतलब यही है, आपको क्या करना होगा कि आप उस हैश की का यूज करके भी आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, रिसेट वगैरह कर सकते हो। मतलब बेसिकली याद है, हैश की से आपको रिसेट करना है, तो आप यह कमांड फायर करो गिट रिसेट एंड इसको पेस्ट करो, तो उसके बाद जितने भी चेंजेस है वो आपके सब रिसेट हो जाएंगे। रिसेट हो जाएगा मतलब अंडू कर रहा हूं मैं बेसिकली, कि जब ऐप को ऐड करे उसको आपको नहीं करना है, तो ये सब रिसेट हो जाएगा वहां से भी। और ये कोड भी आपको रिसेट करना है ना, तो वो भी कर सकते हो आप। क्यू टाइप करो, एग्जिट करो, वो चेंजेस भी आपको हार्ड मतलब कंप्लीट चेंज करना है। तो यहाँ लिखो गिट रिसेट हाइफन हाइफन हार्ड, एंड आपका जो भी मतलब ये होगा, वट एवर आपने जो पुश किया था हैश की वगैरह उसके बाद वाला, तो आपको हाइफन हाइफन हार्ड करोगे, तो आप यहाँ देखोगे आपने जो ऐड किया था ना, वो भी गया सब। इसको बोलते हैं हार्ड कमांड का यूज करके। अभी जो चेंजेस आपने किया था ना वो सब जाएगा आपका, मतलब गया हुआ। अभी देखो मैं गिट स्टेटस करके भी दिखाता हूँ, सी नथिंग टू कमिट, ये आपके काम का है। मतलब देखो मैंने ये एंकर टैग ऐड किया था ना, वो भी गया, कंप्लीट रिसेट हो गया। डीएस कोड आल्सो, तो ये आपको करने के लिए आपको यह गिट रिसेट हाइफन हाइफन हार्ड हैश की, मतलब उसके बाद वाले चेंज करना है तो वो सब करोगे आप सिर्फ, बट आपको कंप्लीट करना है तो ये करोगे आप। हैश की करके स्पेसिफिक होगा, एंड ऑल अंडू करना है आपको, ऑल अंडू हार्ड रिसेट। हार्ड रिसेट मतलब आपका कोड के अंदर का भी चेंज आएगा, तो इसको लिखो आप गिट रिसेट हाइफन हाइफन हार्ड, तो आपका इसके अंदर का जो चेंजेस था वो भी हो रहा। अभी जो मैं पहले करा था ना, सिर्फ हार्ड रिसेट हाइफ टिल लगा के करा था, हैश की लगा के, तो लास्ट वाला चेंजेस आपको करना है, तो ये सब होगा, बट ये सिर्फ रिमोट पे हो रहा था, गिट पे हो रहा था, यहाँ नहीं हो रहा था। तो वही काम मैं शॉर्ट में रिवाइज करता हूँ। आपको अंडू करना है चेंज जो आपने ऐड किया था बट उसको आपने कमिट नहीं किया था, तो सिंपल गिट रिसेट करो। बट आपने कमिट किया था बट नहीं करना था, तो गिट रिसेट हेड वन करो, मतलब लास्ट वाला जो चेंज होगा वो वाला। बट आपको उससे पहले वाले चेंजेस करना है, चेंजेस अंडू करना है, तो आप इसके लिए करो हैश की पास करके, इसका यूज करके, तो उसके बाद वाले चेंजेस आपके रिसेट हो जाएंगे, लास्ट टू लास्ट वाले। तो इसके लिए हैश की पास करके आप कॉपी करके या पेस्ट करोगे। ये थोड़ा कंफ्यूज होगा, आई अंडरस्टैंड, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिकॉज ये कोई टॉपिक नहीं, टेक्निकल टॉपिक नहीं, ये जस्ट आपको प्रैक्टिस करोगे ना डेली, कोड पुश करो चेकआउट करो, वही काम में करोगे, कमांड फायर करना है आपको। तो इसको बोलते हैं, ये आपका अनडूज करना है चेंजेस को, आप इसका यूज करके करोगे। एंड लास्ट आपका आता है या फॉर्क कॉन्सेप्ट।
फॉर्क मतलब आपको एक ऑप्शन मिलता है, आपको जब आप यहाँ जाओगे तो आपको फॉर एग्जांपल रिएक्ट का कोड चाहिए, रेपो चाहिए, आपके फ्रेंड का चाहिए आपको, फॉर एग्जांपल आपने उसको पब्लिक किया होगा तो आप उसको सर्च करोगे। मैं रिएक्ट सर्च करता हूँ, मुझे कंप्लीट रिएक्ट की लाइब्रेरी का कोड मिलेगा। सी, इस कोड को आपके सिस्टम के अंदर उसको कॉपी करना है, उसको बोलते हैं फॉर्क करना। फॉर्क करना मतलब उसकी कॉपी क्रिएट करना आपके सिस्टम के अंदर। क्रिएट ए रफ कॉपी ऑफ अनदर रेपो, मतलब आपको उनके प्रोजेक्ट के अंदर काम करना है आपको, तो आप क्या करोगे उसको फॉर्क। या आपको टीम के अंदर काम करना है तो आप कोलैबोरेट करना है आपको, तो कोलैबोरेट का ऑप्शन भी होता है, आप सेटिंग में जाओ। ठीक है, वो बाद में देखा था, पहले ये देखो। फॉर्क करना है तो आपको सिंपल क्या करना है, आपको यह फॉर्क का ऑप्शन मिलता है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको उसको नेम क्या देना है, वो देना है तो वो दो, या आपको खुद से देना है तो वो दो। मेन ब्रांच कॉपी करना है कि वो नहीं, या सब कोड चाहिए आपको, सब कोड चाहिए। मेन ब्रांच या फेसबुक का रिएक्ट का कोड ले रहा हूँ मैं, हमारे या हमारे सिस्टम के अंदर फॉर्क मतलब कॉपी करना। अब ये टाइम लेगा बहुत, तो मेन ब्रांच ही करना है मुझे, तो सिर्फ मेन, ऑल कोड चाहिए तो ऑल कोड। अब ये क्या करेगा, कंप्लीट रिएक्ट की लाइब्रेरी का कोड आपको देगा। आपने देखा होगा, देखो आ गया मेरा कंप्लीट कोड हमारे इसके अंदर, ये मेरा है, अभी याद देखो, ये मेरा है। तो अभी इसके अंदर मैं कुछ चेंज करके दिखाता हूँ, रेडमी के अंदर, फेसबुक क्या, फेसबुक के अंदर मैं चेंज करा अभी, उनके रेपो के अंदर, रेडमी डॉट एम डी। ठीक है, अभी आप वो फाइल वगैरह देख के आप उसके अंदर चेंज करोगे। तो मुझे ये बताना है, ये जो काम हो रहा है ना, ये अभी हमारे फेसबुक के अंदर काम हो रहा है, मतलब ये फेसबुक का रेपो है, उसके अंदर अभी मैं फॉर एग्जाम्पल या कुछ ऐड करूंगा। ओके, अभी ये आप करोगे तो ये सही नहीं है, मतलब आप जो देखो होगा कि आपको फॉर एग्जांपल आपको रिएक्ट के अंदर कुछ बग है, आपको उसके अंदर कुछ चेंजेस करना है, कुछ फंक्शनलिटी ऐड करना है, कि जो उन्होंने लाइब्रेरी के अंदर लिखा वो अलग है, मतलब गलत है। तो आप उनको क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, एंड उनको रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि ये चेंजेस गलत है। तो आप, हम यहाँ कुछ कर नहीं कर रहे अभी, बट मैं लिखता हूँ न्यू ऐड, एंड इसको कमिट करता हूँ। अभी मैं फेसबुक के उसके अंदर चेंज कर रहा हूँ, ये हमारे के अंदर कॉपी करके कर रहा हूँ, उनके नहीं। एड सम टेक्स्ट, एंड उसको कमिट कर दो, सी अभी क्या होगा। अभी ये कमिट किया मैंने, अभी ये जो कमिट किया ये हमारे के अंदर, इसके अंदर क्या है, बट आप उसका एक पुल रिक्वेस्ट भी क्रिएट कर सकते हो। पुल रिक्वेस्ट मतलब कि जो मैंने चेंजेस किया है ना, वो आपको यहाँ भेजना है। देखो, ये बेस मतलब हमारा फेसबुक का रिएक्ट है, एंड हमारा मेन ब्रांच। अब यहाँ से क्या करो, ये चेंजेस है ना, आप फेसबुक को भेजो, जो आपको चेंजेस आपने किया है। ठीक है, अभी वो आप नहीं कर सकते, अदरवाइज ऐसा कोई भी फालतू चेंज करके हमें यहाँ नहीं भेजना, राइट ना। कुछ काम का होगा तभी हम यहाँ भेजेंगे, एंड ये नहीं करना चाहिए, एंड वो नहीं करेंगे, उन्हें ऑल भी नहीं करेंगे, ये पॉसिबल नहीं होगा। उन्होंने मतलब ऐसा नॉर्मल आप कुछ चेंज करके बोल रहे हैं को ये सही है कि नहीं, देखो। तो आप उसको पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके उनको भेज सकते हो कि ये मुझे चेंज करना है, इस रिएक्ट के अंदर ये चेंज करना है। तो देखो कितने पुल रिक्वेस्ट आए, 140। मतलब आप भी भेज सकते हो, आपको आपका खुद का भेजना है, न्यू पुल रिक्वेस्ट, कि आप है ना इसके अंदर ये चेंजेस है, इशू है, ये डिटेक्ट किया है मैंने, आप मुझे उसको एक चेंज करो, कंपेयर करो कि आप वो सॉल्व करेंगे आप, बट होगा वैलिड तो, अदरवाइज हमें यहाँ करना, अभी नहीं करें। मतलब आप कंट्रीब्यूशन करो उसके अंदर कि आप कुछ चेंजेस करके पुल रिक्वेस्ट उनको भेजोगे, ये चेक करेंगे सही है कि नहीं, मतलब वाटेवर जो आपने किया। तो ये पहले फॉर्क करके वो काम करना है, डन, ये होता है काम। एंड लास्ट, आपके ये रिपोजिटरी से आपको टीम के अंदर काम करना है इस रेपो के साथ, तो आप इसको कोलैबोरेट कर सकते हो, या एक ऑप्शन होता है सेटिंग्स, सेटिंग्स के अंदर आपको या कोलैबोरेटर्स का ऑप्शन होता है, आप या आपकी टीम, आपके पीपल्स ऐड कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो। तो इनको ऐड करो, उनको रिक्वेस्ट जाएगा, वो एक्सेप्ट करेंगे, तो आप ये सब एक्सेस वगैरह, उनको एडमिन एक्सेस वगैरह देके आप सब एक साथ काम कर सकते हो, कौन क्या करे सब ट्रैक कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा कंप्लीट इन डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ योर गिटहब एडवांस पार्ट, जो आज हमने बेसिकली आपने देखा होगा। तो सबसे पहले हमने लोकल सिस्टम से स्टार्ट किया था, एक 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ। देखो कमांड से एक शॉर्ट में देखो, सबसे पहले जो काम पहले वाला मालूम है आपको, तो अभी सबसे पहले हमने यहाँ VS कोड पे एक रेपो क्रिएट किया था, एक डायरेक्टरी क्रिएट करके गिट इनिशियलाइज करके, उसके अंदर हमने न्यू फाइल ऐड किया, उसको ऐड किया, कमिट किया, सब चेंजेस किया। उसके बाद ये हमें गिटहब पे पुश करना था, तो गिटहब पे रेपो किया। देखो शॉर्ट में देखो कि एकदम सिंपल,
उस रिमोट पे हमने उसको बताया कि हमें ऐड करे ओरिजिन पे, उसको लिंक कॉपी किया। ये वेरीफाई करने के लिए हमने उसको वेरीफाई भी किया। उसके बाद ब्रांचेस का थोड़ा नॉर्मल जस्ट देखा कौन से ब्रांच पे, एंड ये कोड हमें पुश करना था गिटहब पे। तो गेट पुश हाइफन यू अपस्ट्रीम करके मैंने ओरिजिन जो बाय डिफॉल्ट रेप है उसके मेन ब्रांच पे मैंने कोड पुश किया, वीएस कोड से गिटहब पे। ये तो बेसिक था, वर्किंग फ्लो वही है। अब उसके बाद हमने ब्रांच पर देखा। तो अलग अलग ब्रांचेस, मतलब जब आप टीम के अंदर काम करोगे तो आप ब्रांचेस क्रिएट करके काम करोगे। और ये ब्रांचेस मतलब अलग अलग ब्रांचेस को आप या पुल रिक्वेस्ट भेज के क्रिएट करके सीनियर डेवलपर को भेजेंगे। या दो ऑप्शन है, एक गेट डिफरेंस का यूज करके या एक पीआर क्रिएट करके। तो सबसे पहले हमने ब्रांचेस क्रिएट किया, डिलीट किया। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पे जाना है तो वो भी किया। उसके बाद हमने अलग अलग ब्रांचेस के अंदर कुछ चेंजेस किए। फीचर वन के अंदर अलग से किया, फीचर टू के अंदर अलग से किया। तो ये ब्रांचेस के अंदर अलग अलग चेंज किया। तो इसके बाद हम गिटहब पे गए तो आपको एक पुल रिक्वेस्ट आ गया कि दोनों कौन से चेंजेस रखना है आपको। तो ये सीनियर डेवलपर उसको मर्ज करेगा। ओके, ऐड पहले कंपेयर करेगा, मर्ज करेगा, ये सब होगा पुल रिक्वेस्ट से। एंड ये सब होने के बाद ये चेंजेस हमारे रिमोट पे हुए थे। तो पुल कमांड का यूज करके जो चेंजेस आपके गिटअप पे हुआ है, मेन ब्रांच एंड फीचर ब्रांच, तो हमें यहाँ भी लेके आना था। तो गिट पुल ओरिजिन मेन करके हमने वो काम, सेम काम हमने यहाँ भी लेके आया। मेन वाला काम यहाँ दोनों जगह वीएस कोड के अंदर। उसके बाद मर्ज कॉन्फ्लिक्ट ये आता है आपको जब आप दोनों ब्रांचेस पे सेम ही लाइन पे सेम चेंज करो, तो आपको कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो आप उसको एक एक को कंपेयर करके देख सकते हो, एक को उसके साथ, दोनों को कंपेयर करके कहाँ चेंज हुआ है। तो गिट डिफरेंस का यूज करके कंपेयर करो। तो ये गिटअप पे जाओगे तो आपको कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे आगे जाके। मतलब मर्ज करोगे आप कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, या एपसेट करोगे चेंजेस, कौन से चेंज एपसेट करना है ये डिपेंड है आपके ऊपर, कौन से लाइन वाला रखना है, मेन वाले ब्रांच का रखना है क्या फीचर वाले का। उसको बोलते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। और ये सब होने के बाद आपको अंडू करना है, तो गिट रिसेट कमांड का यूज करके काम करोगे। अंडू करना है मतलब आपने चेंजेस ऐड किया है गिट ऐड करके, बट कमिट नहीं किया अभी तक, तो गिट रिसेट कमांड फायर करो। बट कमिट किया, बट वो बैक लेना है आप। ऐड भी किया कमिट भी किया, तो गिट रिसेट हेड वन टिल्ड वन, मतलब लास्ट वाला कमिट। बट उससे पहले वाले करना है, तो गिट लॉक करके पहले उसका है ना हैश की लो, एंड हैश की आप पेस्ट करो। तो गिट लॉक के अंदर कंप्लीट हिस्ट्री मिलेगा क्या क्या आपने काम किया। ठीक है, ये हो गया काम। एंड हार्ड रिसेट आपको करना है, मतलब वीएस कोड में भी चेंज चेंज किया वो भी रिसेट करना है। तो गिट रिसेट हाइफन हाइफन हार्ड हैश की करो, मतलब ऑल चेंजेस आपके अंडू हो जाएंगे, जो चेंजेस आपके वीएस कोड के अंदर भी, मतलब जो कोड लिखा था वो भी जाएगा हार्ड रिसेट। ये हो गया अनडूइंग चेंजेस। एंड लास्ट हमने देखा कोड को फॉर्क कर, मतलब उसका एक रफ कॉपी करके आप काम कर सकते हो। आपके फ्रेंड को या उनका रेपो सर्च करो, उसका फॉर्क करो, आपके सिस्टम के अंदर उसका कॉपी क्रिएट करो, एंड उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। देन चेंजेस करके काम आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है। एंड लास्ट आपको कोलैबोरेट करना। ठीक है। सो दिस फ्रॉम माय साइड, ये हो गया आपका कंप्लीट इन डेप्थ कॉन्सेप्ट ऑफ योर गिट एंड गिटहब। तो यू नाउ यू आर रेडी टू वर्क ऑन ए टीम विथ, यू कैन वर्क विथ टीम आल्सो। इंडस्ट्री के अंदर आपको 100% इसके ऊपर आपको काम करना है, ब्रांचेस अलग अलग ब्रांचेस पे। एंड अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा जब आप इंडस्ट्री के अंदर जॉब करने के लिए जाओगे। यू कैन इजीली वर्क ऑन अ गिट वर्जन कंट्रोल। क्लियर है गाइस, सेशन बहुत एक्सटेंड हुआ है आई नो, बट ये हमें wrap up करके कवर करना था। इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करके शेयर करूँ। पॉइंट क्लियर है? कितना परसेंटेज क्लियर हुआ आपको ये? कैसे ये बाउंसर है सगळं? आय नो खूप साऱ्या कमेंट्स आहेत, बट ठीक आहे, नोट्स काढायचं तुम्हाला फक्त, आणि फक्त कसं कुठे काय वर्क करायचं, हाऊ टू क्रिएट ब्रांच, हाउ टू शिफ्ट, हाउ टू चेकआउट, हाउ टू मर्ज, इतना ही काम करना है। जस्ट यार मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का नहीं दिखा है मैंने, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, मैंने नॉर्मल चेंजेस किया था। तो ठीक है, वो भी आपको समझ आएगा, इजी है। जब आप डिफरेंस कंपेयर करके पुश करने का ट्राई करोगे ना, आपको या गिटहब पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। कॉन्फ्लिक्ट मतलब मर्ज करो, इसका इतना ही काम है जो पुल रिक्वेस्ट से हमने पहले किया। गॉट इट? चलो देन, थैंक यू सो मच। अभी मटेरियल वाइज का भी हम सेशन का प्लान करें, दो चार सेशन वो भी आपको मैं देने वाला हूँ। ठीक है। एंड अभी न्यू बैच भी स्टार्ट हो रहा है अपकमिंग मंथ, नेक्स्ट मंथ के अंदर, तो यू कैन ज्वाइन, जिसको करना है या किसी को करना होगा तो लेट मी नो। ओके गाइस। एंड सेकंड थिंग, इंटरव्यू, जिसको जॉब प्रेफरेंस चाहिए तो आप प्लीज अपडेट करो मुझे, मैं आपको रेफरेंस कॉल देता हूँ, बट पहले मॉक वगैरह होगा। गॉट इट? चलो देन, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।
and thank you so much for your patience. Okay, yeah, welcome. You can leave. Have a great day.